चले कि हम एमपी के अंदर बसिंदा हो जाए, एमपी के रहने वाले बन जाए। अगर आप लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो एमपी के हम लोग कहलाने वाले हैं अगले कुछ ही महीने बाद। ठीक है, क्या देंगे? चलिए, सबसे पहले सर का बड़ा धन्यवाद कि आज मुझे मौका मिला, आज को कुछ न कुछ सिखाने के लिए, कुछ न कुछ बताने के लिए और आपको समझाने के लिए। और यकीन मानिए, आपका दिमाग और आपका ध्यान अगर यहाँ पे रहा, यकीन मानिए अगले 1 से 1.5 घंटे बाद आपकी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। चलिए, सबसे पहले मैं उनको जरूर धन्यवाद दूंगा जो आज विजेता हुए हैं। इस महीने के अंदर 7 लोग 4 रैंक 1 निकल करके आए हैं और 1 रैंक 3 और 1 4 और 1 रैंक 5 आए हैं। इन सभी को एक जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और एक उदाहरण मैंने बोला है, इनको देख करके मुझे एक स्लाइड याद आ गई कि इस समय जीत करके आने के लिए काफी हो, मैं निहत्था ही सही जमाने के लिए काफी हूँ। बेटा पैसा दिल खोल के खर्च करना, तुम्हारे मम्मी पापा पैसा कमाने के लिए साबित कर दिए कि बेटा पैसे की जरूरत नहीं, टेंशन मत लेना, दिल खोल के खर्च करना, तुम्हारा बाप तुम्हारे माँ पैसा कमाने के लिए अकेला ही काफी है। और फिर मैं उनको कहता हूँ एक बार और आपको कि सपनों के दीप हम जलाएंगे, सपनों के दीप हम जलाएंगे, तूफानों की क्या औकात, हम आदमियों से नहीं रुक पाएंगे, आदमियों हमें नहीं रुक पाएंगे। तो जब हम आज के बाद सपनों की उड़ान भरने वाले भरेंगे सारे लोग, सारे लोग। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, आप सारे लोग कितने कुछ सीखने आए, सही है? कितने लोग सीखने आए हैं? सारे लोग। चलिए, कितने लोग खाने के लिए सिर्फ आए थे? खाने के लिए कितने लोग आए थे? सीखने के लिए आए थे? चलिए, अगर आप सीखने के लिए आए हैं 70 आदमी बिल्कुल आप सीखेंगे, ठीक है? चलिए, सीखने के लिए आए हैं, हम सिखाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते आप 1 से 1.5 घंटा हम आपके साथ हैं और 1-1.5 घंटे के अंदर वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, वो सारी चीजें बातें बताएंगे जो इस बिजनेस के लिए जरूरी होता है ना। सही है? चलिए, और सीखना जरूरी क्यों है? आज हम सबको किसी भी चीज को सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमने बचपन से चलना सीखा है, सीखा या नहीं सीखा है? बचपन से ही हमने खाना भी खाना सीखा है और बचपन से ही हमने चलना भी सीखा है और बचपन से ही हमने साइकिल चलाना भी सीखा है, सही है? और हमने बाइक भी चलाना सीखी है, कार भी सीखा है, सब कुछ खाना बनाना भी सीखा, रोटी बनाना सीखा, चावल बनाना, दाल, सारी चीजें आपने सीखा कहीं ना कहीं, सही है? और आज इस बिजनेस को भी करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, सही है? और मैं आपको और बताऊंगा कि आप हर काम के लिए आपके पास टाइम होता है। आपका खाने का टाइम है? सुबह 9 बजे भोजन न मिले तो पेट में भूख लग जाती है ना? टाइम है खाने का। आपके सोने का भी टाइम है, आपके नहाने का भी टाइम है, आपके घूमने का भी टाइम है, आपके सारा काम का टाइम है। लेकिन क्या आपको बिजनेस को सीखने के लिए टाइम है? नहीं है। क्या बिजनेस को सीखने के लिए टाइम निकालते हैं आप? क्या बिजनेस को सीखने के लिए कोई किताब आप पढ़ रहे हैं? क्या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई वीडियो देख रहे हैं? क्या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग आप ले रहे हैं? दोस्त, हर काम के लिए आपके पास समय है, लेकिन जिस व्यापार से हमारा 90,000 का चेक आ जाए, 1 लाख का चेक आए, उसके लिए हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। सोच करके देखिए, आप खड़े कहाँ, किस जगह पे हैं आप, जहां पर जिस व्यापार को आपको सीखने के लिए टाइम नहीं, सारा काम के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, खाने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, नहाने के लिए निकाल रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए समय निकाल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए समय निकाल, सारा काम निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे? क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप समय निकाल रहे हैं? क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकालना चाहिए या नहीं चाहिए? यानी कि आपको अपने काम से प्यार नहीं है, आपको अपने बच्चे से प्यार है, आपको भूख से प्यार है, नींद से प्यार है, शायद बिजनेस से प्यार होता। यकीन माने दोस्त, आपको समय निकालना नहीं पड़ता, बिल्कुल आप बैठ जाते सीखने के लिए। आपको किसी सीनियर को फोन नहीं करना पड़ता कि वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पहुंचो। लोग बहाना मारते सर पैसा नहीं, दोस्त पैसा मैटर नहीं रखता है, मैटर आपका नॉलेज रखता है। पैसे के पीछे भागोगे, पैसे हो सकता है या ना, लेकिन यकीन माने मैं आपसे गारंटी देता हूँ इसके माध्यम से, अगर आप सीखने पे फोकस करेंगे, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे।
पैसा ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना जरूरी क्यों है? एक कहानी के माध्यम से जरूर आपको समझाऊंगा। एक बार एक कंपनी के अंदर, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर एक मशीन खराब हो गई। क्या हो गई? एक मशीन खराब हो गई और मशीन को बनाने में बहुत सारे इंजीनियर आए बनाने के लिए, कोई बना नहीं पाया। तो उसको कंपनी का जो मालिक था विदेश में फोन करा, एक वहां से विदेशी इंजीनियर आया और इंजीनियर आने के बाद 4 चक्कर उस मशीन का लगाया और एक हथौड़ा उठा और मार दिया। और जैसे हथौड़ा उठा करके मारा, उसके बाद जो मालिक था कंपनी को, उसको 20 लाख का चेक काट करके दे दिया। और मालिक हैरान, मालिक पागल हो गया कि एक व्यक्ति आया, एक इंजीनियर आया, एक हथौड़ा मारा, सिर्फ हथौड़ा मारने का 20 लाख रुपए ले रहा। जब से सवाल करा गया इंजीनियर से कि भाई आपने 20 लाख रुपए किस बात का दिया? एक हथौड़ा तो मारा है आपने और तो कुछ करा ही नहीं। उन्होंने एक जवाब बड़ा सारी से, इसको लेकर के साथ जरूर जाइएगा। उन्होंने कहा सर मैं हथौड़ा मारने तो पैसा दिया ही नहीं, मैं इस बात का पैसा लिया हूँ कि हथौड़ा मारना कहाँ है। मारने का पैसा नहीं लिया, मैं इस बात का लिया हूँ कि हथौड़ा मारा कहाँ जाए ताकि वो मशीन सही हो जाए। दोस्त आपको इस बिजनेस के लिए ये नहीं मैटर रखता है कि आपको कितना जानकारी है, कौन सा सवाल का कहाँ जवाब देना है। अगर किसी दिन ये मालूम हो गया आपको किस सवाल का कब जवाब देना है, कहाँ देना है, अगर ये आ गया तो यकीन मानिए हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। ये वादा है मेरा। और उसी चीज को सिखाने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। 1 से 1.5 घंटे आपके साथ होगा। मैं वो तंत्र मंत्र सिखाऊंगा, बताऊंगा कि हथौड़ा कहाँ मारना है। हथौड़ा तो कोई भी मार लेगा, लेकिन कहाँ मारना ये जानकारी होना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, अकेले में जरूरी है सबको। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए सीखते हैं हम और आप। हमने हर बार एक अभियान छेड़ा है और हर बार अभियान चलाया है। इस बार कौन सा अभियान है? अभियान 5 में हम 5 के सीरीज में आ चुके हैं और लगातार ये सीरीज बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें से कुछ ही लोग हैं जो अपने 4 हमने सीरीज चलाया तो उसमें से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग कट गए और आगे आगे कुछ लोग होंगे, फिर कुछ कटते जाएंगे। लेकिन टिकेगा वही जिसका सिर्फ एक चीज जिंदा होगा, वो सपना और लगन और मेहनत। वो हमेशा इस बिजनेस के लिए टिका रहेगा और लाखों नहीं करोड़ों कमाएगा। वो चीजें तो जिंदगी बदलने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। बशर्ते आपको है, आपके पर डिपेंड करता है कि आप रो करके काट रहे हैं या हंसी खुशी से आप सीखने के लिए समय निकाल रहे हैं। जब जब आपको बात करी जाती है, जब जब आपको बताया जाता है चलो सीखने की बारी है, तो आप रोना शुरू करते हो। सर पैसा ही नहीं। हर काम के लिए आपके पास पैसा है, खाने के लिए पैसा है, नहाने के लिए पैसा, कपड़े पहनने के लिए पैसा। जहाँ पे आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपके पास 1 रुपया नहीं है, दोस्त आपका व्यापार बढ़ेगा कैसे? जहाँ भी आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, न किसी सीनियर को नहीं दे रहे। क्या किसी सीनियर को दिए आप? किसी कंपनी को दिए आप? किसके लिए खर्च किए? अपने लिए। और दोस्त जहाँ पे अपने की बात होती है सीखने की, निखरने की, मैं दोस्त मैं आपसे वादा करता हूँ जहाँ 500 नहीं 5000 भी लगेगा योगेश जादू देने को तैयार है। बस एक चीज मिला चाहिए, सीखने की जगह होनी, गलत जगह पे नहीं। अगर गलत जगह पे मैं नहीं दे सकता, हाँ सीखने की बात है तो मैं कहीं भी जाकर के सीखने के लिए दे सकता हूँ। तो उससे मुझे अगर 5000 खर्च करूंगा तो 5 करोड़ का नॉलेज मेरे अंदर आएगा। आज 500 खर्च किए, 5 लाख का नॉलेज आपको यहाँ से लेकर के जाने वाला है। 5 लाख कमाना है 1 साल के अंदर तो आपको 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। कहाँ 5 लाख, कहाँ 500, सोच करके देखिए। आज के कुछ समय पहले लोग 90,000 का चेक देखे हैं, 46,000 42,000 का चेक देखे। ये ऐसे फ्री में नहीं आ गया, खैरात में नहीं बट रहे थे कि बट रहे थे, उन्होंने पहले भाग दौड़ लिए जल्दी से आ गया। ऐसा नहीं हुआ दोस्त। इसके लिए मैं बड़ा खून पसीना मेहनत करा, 500 रुपया 1000 रुपया लगा लगा करके सीखने पे काम करा, तब आज जाकर के 90,000 का चेक पे आया। ऐसे खैरात में नहीं बढ़ता, ठीक है? तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। चलिए सभी आज हमारे 4 मेहमान आपके थे, लेकिन एक इस कारण वजह से नहीं आ पाए, किसी वजह से नहीं आ पाए, तो भी हम चाहेंगे इन 4 मिनटों के लिए जोरदार तालियां बजा दी। चलिए हर बार एक चीज आपको दिखाया जाता है, हर बार आपको समझाया जाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है। आप सभी चाहते हैं? कितने लोग नहीं चाहते हैं? सारे थोड़ा हाथ उठाएंगे जो लोग नहीं चाहते।
अच्छा, आप लोग नहीं जाने वाले, तो आप किस लिए आए थे? खाना खाने? आप खाना खाने आए थे? हमने क्या बोला? थोड़ा बातों को आप पकड़ो। मैं बोल क्या रहा हूँ? मैंने बोला क्या? पहले आप सुनो, तब सुनो, तब बोलो। आप सुना, इतना समय नहीं लगा और बोलना शुरू कर दिया। और यही आपके फील्ड में होता है। आपने कस्टमर की बात सुना ही नहीं, अपना जवाब दे दिया। यही होता है, इसीलिए आपकी सेल क्लोज नहीं होती। राघव, कमी यही है कि हम किसी अगले पर्सन की बात को सुन ही नहीं रहे, अपनी बात को प्रस्तुत करते रहे, इसलिए आपकी सेल क्लोज होने में दिक्कत आ रही है। पहले किसी की बात को सुना जाता है, तब गुना जाता है, तब बोला जाता है। हमने बोला क्या? हमने बोला कि किसको किसको इस चीज की जरूरत नहीं है, आपने तुरंत हाथ उठा दिया। चलिए, बेहतर स्वास्थ्य हर जीवन आदमी चाहता है। स्वयं का घर आप चाहते हैं? स्वयं की कार चाहते हैं कि किराए की? किराए की आ जाए? स्वयं के चाहिए? चलिए, मान सम्मान चाहिए, अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, भरपूर समय हो परिवार के साथ घूमने का चाहिए, इसके बाद बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर ये सारी चीज चाहिए तो एक चीज आपको करना पड़ेगा। करेंगे? बोल, यहाँ तो यस कर रहे हैं, घर जाकर के बस सर हमारे पास की बात नहीं, यहाँ तो यस है, घर जाकर के बस होगा। लेकिन एक चीज करना पड़ेगा, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अगर ये चीज चाहिए, ये 6 चीजें आपके जीवन में, सॉरी, ये 8 चीजें आपके जीवन में हो चाहिए, तो आपको अपना एक चीज कर दीजिए, एक काम कर दीजिए। यकीन मानिए, अगले 3 साल के अंदर 8 की 8 चीजें अगर आपके पास नहीं होगी, योगेश यादव को गुलामी करने को तैयार है। सिर्फ एक काम करिए, अगले 3 साल के लिए अपना घर परिवार एक बार छोड़ करके वनवास ले लीजिए। और अपने वनवास लिया, यकीन मानिए ये 8 चीजों कभी दिक्कत होने वाली नहीं। और इन 8 चीजों को पाने के लिए, इन 7 चीजों को पाने के लिए सिर्फ एक चीज आपको बनाना है, वो है पैसा। क्या बनाना? पैसा। अगर आगे तो सारी चीजें आपके पास हो सकती नहीं हो सकती। और घर आप छोड़ेंगे क्यों? सिर्फ पैसे बनाने के लिए, और अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए, और अपना घर बनाने के लिए, कार लेने के लिए। सही है? चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद कितने लोग होंगे जो अपना घर नहीं छोड़ेंगे? थोड़ा हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो यहाँ से मीटिंग जाने के बाद बोलेंगे सर बस हो गया, अब नहीं हमको चाहिए? कितने लोग ऐसे करने वाले हैं? कोई नहीं। चलिए, आपकी सोच को सलामत हो। आप कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ के जाने के बाद एक डिसीजन अपने आप से करें, किसी सीनियर से नहीं, अपने आप से वादा करेंगे कि नहीं सर, आज के बाद अगर कुछ भी मैं रहूंगा तो अपना घर छोड़ करके, कुछ भी हो जाए। जैसे आईएएस गोविंद ने पिता को मरता हुआ बोले बाप ही मर जाएगा, आगे मैं स्लाइड दिखाऊं, बहुत सारी मेरे पास स्लाइड है, भले बाप मर जाएगा लेकिन जिस दिन अपना जीवन बदल लूंगा, पूरी दुनिया मुझे सलाम करेगी। वो घड़ी और परीक्षा बहुत कष्टदायक थी, लेकिन उसका डिसीजन अच्छा बना, खराब बनाया? क्या वो घर में रह करके आईएएस बना? घर में बैठ के बन पाता? नहीं दोस्तों, कभी उसको बनने वाले, उसके समाज वाले बनने रोज ताना मारते कि आईएएस बनने चला, आईएएस बनने चला। उस तरह आज आपको लोग बोल रहे हैं कि करोड़पति बनने चला, करोड़पति बन, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। और सिर्फ आप 3 महीना गायब होकर के देखिए, 3 महीने बाद जब आप बदलाव करके जाएंगे, अरे आप बदल गए, वही लोग आपके बात को बदल देंगे। ठीक है? छोड़ेंगे सारे लोग? आइए आगे। अगर ये 3 चीजें काम तब करती है जब वो खुली होती है। क्या क्या? छाता कब काम करेगा? खुला होगा। बारिश हो रही, इसको बंद कर लीजिए, काम करेगा? नहीं। आपका पैराशूट तब काम करता है जब वो खुला रहता है, और आपका दिमाग यहाँ पे बैठे बैठे तब काम करेगा जब वो खुला होगा। अगर एक बाटल है, पानी मुझे भरना है, बाटल का ढक्कन लगा हुआ है, क्या पानी जाएगा अंदर? जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मुझे उसके अंदर पानी डालना है, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। और अपने दिमाग को खोल करके बैठिए कि अब आगे चलकर बहुत कुछ आपको सीखा। अगर आपको डायरी है, फिर उसको आप नोट करते जाएगा, बहुत कुछ आप सीखने वाले, जो आपको हर जगह पे, हर बिजनेस में आपको काम आने वाला है। अब बढ़ाने के लिए चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? हर बार आपको बताएगा, आप कोई चीज की लड़ाई जितनी है, आपको रैंक 1 प्राप्त करना है, रैंक 2 पे जाना, रैंक 3 जाना, रैंक 4 जाना, रैंक 5 जाना है, तो सिर्फ एक काम करिए, सीखना शुरू कर दीजिए। क्या करिए? सीखना पड़ेगा। और सीखना बंद तो जीतना बंद।
इसके बाद सीख करके तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, लेकिन बिना सीखे साइकिल भी तक नहीं चलेगी। चलेगी? कोई भी काम आप बिना सीखे कर, अगर कोई काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। आपका 1000 या 2000 आएगा कैसे खाते में, इसके पीछे आप मत भागिए। 1-2 हजार कमाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ सीखना शुरू कर दीजिए। वो 1000-2000 नहीं तो 2 लाख रुपए सबका भी आएगा, सिर्फ सीखने का काम करना। क्या करना है? सीखना है। आगे है, अगर आप पैसे पे फोकस करेंगे तो हो सकता है वो लिमिट आएगा। अगर आप पैसे फोकस करते हो, मेरा चेक बन जाए, मेरा चेक बन जाए, मेरा चेक आ जाए, हो सकता है वो काम आ सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने सीखने पे फोकस करोगे आप, तो आप इतना पैसा आएगा कि आप संभाल पाने वाले, आप कभी संभाल पाएंगे नहीं। तो हमको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना, किस पे? किस चीज पे फोकस करना है? सीखने पे। तो यहाँ से जाने के बाद जीतेगा वही जो 3 तारीख को प्रमोशन वही लेगा, जो स्टेज पे वैसी की समा करेगी, जो यहाँ से सीख करके जाकर के काम करेगा। ठीक ना? तैयार है? चलिए आगे। सफलता, सक्सेस का नियम क्या है? सफलता कहता क्या है? आप लोग कुछ तकदीर के भरोसे बैठे और मेरा नसीब ही खराब है। आइए देखिए, सफलता कहती है कि 1% आपका टैलेंट मायने रखता है, यानी कि 1% आपका अनुभव माने, सिर्फ 1%। जो आपका अनुभव है, जो आपका ज्ञान है, सिर्फ 1% मायने रखता है, सिर्फ 1%। और 1% ही आपका नसीब मायने रखता है। 100% में 1% नसीब और 1% आपका ज्ञान मायने रखता है। लेकिन आपको 98% जो मायने रखता है, कभी न हार मानना, कभी हार न मानना। ये चीजें आपके लिए, सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नसीब खराब हो, मगर हो सकता है आपकी नसीब खराब है, किसी नीचे को आप लोग जोड़ दो और उसकी नसीब दे दो। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? अगर आप नसीब का रोना रोएंगे, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं किसी को प्लान नहीं दिखा पाता हूँ, मैं किसी को समझा नहीं पाता हूँ, सर मैं कैसे डायमंड बनूंगा, मैं कैसे रैंक वन करूंगा, ये सिर्फ आप बहाना है। और उसी से हिसाब से हजारों उदाहरण, 1 क्लास तक नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी इस बिजनेस के अंदर डायमंड है। दोस्त, यहाँ पे नॉलेज मायने नहीं रखता है, जानकारी मायने नहीं रखता है, आपका नसीब मायने नहीं रखता है, सिर्फ एक मायने रखता है कि आप कभी हार मत मानना। अगर आप लगे रहे, टिके रहे, यकीन मानिए एक दिन वो इतिहास आप रचेंगे अपने परिवार का। आइए, एक इंसान, हर इंसान अपने जीवन में 3 चीज को लेकर के परेशान रहता है। क्या क्या रहता है? अपने कैरियर को लेकर के। हर इंसान अपने कैरियर को लेकर के चिंतित है, हर कब क्या होगा, मेरा जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मैं कुछ कर पाऊंगा जीवन में, नहीं कर पाऊंगा। इस बिजनेस में आने का कुछ लोगों को लगता होगा कि पता नहीं मेरा क्या होगा, वही होगा जो आप सोचोगे, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। आपका भविष्य कहाँ बनेगा, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये 3 चीजें आप अपने आप से वादा करें कि ये 3 चीजें, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा रास्ता है जहाँ पे ये 3 चीजें आपको मिलेगी। क्या नौकरी में मिलेगी? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कैरियर बन सकता है, उसका थोड़ा बहुत बिजनेस बन सकता है, लेकिन उसमें सुरक्षा नहीं है। खेती के अंदर है दोस्त, बहुत बड़े व्यापार के अंदर भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो सेफ साथ के अंदर ये 3 चीजें है। एक बार अगर आप यकीन मानिए, सिर्फ एक बार 3 साल आपने कड़ी मेहनत करी, 3 से 5 साल अपने आप को झोंक दिया, ये तीनों चीजें आपको दौड़ करके आपके पास, आपका कैरियर भी बनेगा, आपका भविष्य भी बनेगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। तो साथ कोई नहीं मिलेगी, आने वाली 3 पीढ़ी तक मिलेगी, वो देश ऐसा 3 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक लोग पा रहे हैं, नहीं पा रहे दोस्त। जो अभी 6 महीने पहले आपने देखा होगा, वहाँ पे ग्रुप में चलाई गई थी शिवानी, यहाँ जो 6 महीना काम करते, यूपी की रहने वाले लड़के 6 महीना काम करने के बाद, 40 की टीम बनाने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया से चले गए, कि मरने के बाद उसकी 7,356 रुपए की सरकार की इनकम आई थी। बाहर कंपनी शायद अगर नहीं होता, उस 21 साल उम्र की लड़की की कसूर क्या था? कसूर था कंपनी का, कसूर था कि एक्सीडेंट हो गया, वो उसके जीवन उतना ही था। लेकिन जाते जाते अपने परिवार को एक रास्ता लेकर के गए कि जाओ, मैं तो मर गई, नहीं अपने परिवार को अमर बना कर चली गई। आइए आगे चलते हैं।
अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, किसी चीज को आपने चाह रहे ये चीज मुझे पाना है, पूरी कायनात उसको आप तक लाने में जुट जाती है। जिस चीज को आपने ठाना, दिल से ठाना, नहीं तो मुझे रैंक 1 लेना ही लेना, एक महीने के अंदर मुझे रैंक 2 बनना ही बनना। अगर आपने ठान लिया अपने आप से, सीनियर के कहने से कि सीनियर आपको बोल रहा है नहीं आप रैंक 2 हो, यहाँ पे सीनियर को बोलना पड़ता है आप रैंक 2 कब करोगे, रैंक 3 कब बनोगे, रैंक 4 कब बनोगे, सीनियर को बोलना पड़ता है। हम खुद से ठान नहीं रहे, और जब तक यकीन मानिए, जब तक आपका खुद का ठाना हुआ, खुद से प्रण लिया हुआ, जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कोई काम आपका सफल होने वाला नहीं। अगर आपको सफलता चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आपको खुद से ठानना पड़ेगा। ठानेंगे? कितने लोग ठानेंगे? सारे लोग? चलिए आगे चलते हैं। बिलीविंग है ये विश्वास ही सफलता है। जो चीज आप ठाने, सर मुझे रैंक 1 बनना है, उसमें सबसे पहले बनने के पहले वो चीज आपको जितवाएगा जो आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही एक ऐसा शब्द है जो आपको रैंक 1 भी बनाएगा, रैंक 2 भी बनाएगा, रैंक 3 भी बनाएगा, रैंक 18 तक भी ले जाएगा, यूनिवर्सल फाउंडेशन तक ले जाएगा। सिर्फ एक चीज होगा, वो आपका विश्वास। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा, न कंपनी पे विश्वास होगा, न सिस्टम पे विश्वास होगा, न सीनियर पे विश्वास होगा, तो कभी भी आप आगे बढ़ने वाले नहीं। किसी भी चीज में आपको कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं एक चीज आपको उदाहरण देकर समझाना, जब विश्वास होता क्या चीज है। जब आपने पहले दिन साइकिल चलाया था, क्या सही से चला लिया था? क्या पहले दिन आपने रोटी बनाई सही से बना लिया था? क्या पहले दिन आपने खाना बनाया सही से बनाया? हो सकता है दाल में नमक तेज हो गया होगा, दाल जल गई होगी, रोटी जल गई होगी, वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपने करा क्या? छोड़ दिया या आग सीखते गए? सीखते गए। आज वही आग मूंद करके रोटी बन रही नहीं बन रही? आज आग मूंद करके आप साइकिल चला रहे नहीं चला रहे? जब आप पहले दिन बाइक चलाना शुरू किए तब भी आपको दिक्कत थी, लेकिन वही बाइक चलाते आपने आज इतना एक्सपर्ट हो गए कि हाथ छोड़ करके भी बाइक चल रही। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाने के बाद हाथ काटता था, लेकिन आज विश्वास बढ़ता गया, विश्वास चलाते विश्वास बढ़ता गया, और आज हम सही तरीके से चला पा रहे हैं। अगर हमने एक बार चलाना शुरू किया और वहीं पे गिर गए, फिर दोबारा न चलाए तो क्या सीख पाते? नहीं। क्या आज बाइक बनती? आपने पहले दिन रोटी बनाई, रोटी जल जा गई, क्या आप दोबारा रोटी बना पाते? क्या आप खाना बना पाते? आपने करा क्या? प्रयास करा। सिर्फ दोस्त वही चीज है कि आप प्लान करिए। आप ये बहाना मत बनाए सर मैं नहीं पढ़ा हूँ, साहब ये बहाना मत बनाए मेरे पास वो शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप सिर्फ करना स्टार्ट कर दीजिए, यकीन मानिए सबसे तेज और सबसे फास्ट प्लान करने वाले आप बनेंगे। सिर्फ ठानना शुरू करें, ठीक है? तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, ठानना है। क्या करना है? ठानना है, और विश्वास अपने अंदर लाना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सही प्लेटफॉर्म और सही जगह पे कर रहा हूँ। और यकीन मानिए जिस दिन विश्वास आपके अंदर से निकल करके आ गया, आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोक पाएगा? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। समस्या ही आविष्कार की जननी। जब आप समस्या आएगी प्लान देने में, तो अब वहीं पे आपको नया आइडिया विचार आता है। वो आपके दिमाग में आएगा, सीनियर के नहीं। किसके दिमाग में आएगा? आपके खुद के दिमाग में आएगा, सीनियर के नहीं। जब आप प्लान नहीं दे पाएंगे, किसी सवाल का जवाब आप नहीं कर पाएंगे, तो वही से आपका नया जवाब निकल के आपका दिमाग खुद बोलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा। लेकिन ये तब होगा तो जब आप करेंगे, तब। आगे हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो सिर्फ उसका सुझाव मिलेगा। जो समस्या है उसका जो समाधान है वो आप करने वाले हैं। अगर आप उस समस्या का समाधान आप किसी तीसरे से चाहते हैं, वो सिर्फ आपको सुझाव दे सकता है कि वो समस्या को हल कर। अगर आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो कौन करेगा? आपको खुद करना पड़ेगा। आपको प्लान देना नहीं आ रहा तो खुद करना पड़ेगा। आपको फॉलो अप नहीं आ रहा तो खुद करना पड़ेगा। बाइक चलानी नहीं आ रही, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। कोई करने वाला सिर्फ दूसरा सुझाव दे सकता है, रास्ता बता सकता है, लेकिन आपके साथ खुद आपको चलना पड़ेगा। उस मंजिल पे आगे बढ़ना है तो खुद आपको चलना पड़ेगा। आगे विश्वास जितना बड़ी बात नहीं होती है दोस्त, विश्वास बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात होती है।
अगर आप किसी चीज में विश्वास, किसी का आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके प्रति आप विश्वास बनाए रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। चलिए आगे, विश्वास यहाँ से जाने के बाद विश्वास करना किस पे होगा? सबसे पहले आपको अपने ऊपर। किसके ऊपर? अपने ऊपर, कि हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, वो सही जगह पे टिके हैं। सही है। अगला विश्वास करना है अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, जो आपको चाहे जैसे भी बुला करके, भटका करके, चाहे जैसे भी आपको इस कंपनी के अंदर ला दिया। तीसरा विश्वास करना है आपको कंपनी के ऊपर ना। कुछ लोग इस चक्कर में है, पता नहीं कंपनी भाग गई तो मेरा तो निकल जाए, मैंने जो 10,000 लगाया वो तो निकल जाए सर, इसके बाद कंपनी रहे चाहे न रहे। कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसके बाद कंपनी के सिस्टम, जो सिस्टम बनाया गया, जो तरीका बनाया गया, उसके ऊपर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को लेकर के लोग डिसमोटिवेट हो जाए, इतना महंगा, इतना सस्ता सामान, 200 का सूट, 400 की साड़ी, हमको 9,500 में ठग दिया। बोलते हैं नहीं बोलते? दोस्त यकीन का मानिए, जाकर के शोरूम में चले जाइए, पता कर लीजिए, अगर उसका रेट अगर 1 रुपये भी कम होगा, कंपनी उसको डबल देने की वादा करती है। इतना तक कंपनी के पास है, जीएसटी बिल के साथ। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। जो भी चीजें आपके पास है वो सारी की चीजें ब्रांडेड चीजें। आप ब्रांड की हो सकता कास्टली लोगों को समझ में आए, लेकिन कास्टली के साथ साथ आपको एक कंपनी और एक सिस्टम सिर्फ एक चीज देता है, वो आपको एक रोजगार देता है। ये सबसे बड़ी ताकत है। सामान तो आज से नहीं दोस्त, जब से आप धरती पे पैदा हुए जब तक मरेंगे तब तक एक काम जरूर करेंगे, आप सामान खरीदेंगे। खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? तो बिना खरीदने आपका पेट चलने वाला चलेगा? पेट चलाना है तो सामान खरीदना। याद एक रास्ता है कि सामान खरीद खरीद करके हम गरीब बनते जाए, या तो एक बार है सामान बेच बेच करके हम अमीर बने। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा। आपको सफल होना है तो आपको कुछ न कुछ बेचना। अगर आपको बेचना है, सफलता तब मिलेगी जब आप कुछ न कुछ बेचेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलाव अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। बदलाव लाने से पहले जिसने बदलाव नहीं किया अपने अंदर, वो मार्केट से गायब हो गए। कौन कौन गायब हुआ? देखिए, आज इनका पता नहीं, हो सकता है किसी जमाने में आपने इनको देखा होगा। देखा है? कितने लोग इनको देखे हैं? क्या आज कहीं मार्केट में दिख रहे हैं? वजह क्या हुआ इनके साथ? बदलाव नहीं। सिर्फ एक चीज हुआ दोस्त, बदलाव नहीं हुआ। हो सकता है इस दौड़ में, इस भीड़ से हम भी कब ना अलग हो जाएं, सिर्फ एक वजह से कि हम अपने बदलाव नहीं कर पाए। बदलाव करना कहाँ है? अपने में, अपने बात करने के तरीके में, अपने सिस्टम में, काम करने के तरीके में। अगर आपने बदलाव नहीं करा, यकीन मानिए जो हालात इनकी है, मार्केट से गायब हो गए। इनकी ताकत में कोई कमी नहीं थी, इनकी क्वालिटी भी मजबूत थी, सारी की सारी चीज ब्रांडेड चीजें थी, लेकिन फिर भी इनको मार्केट से खत्म होने में समय इनको नहीं लगा। और इसी तरह आप भी मार्केट से गायब हो जाएंगे, आपका पता नहीं चलेगा, फिर घूमते फिरेंगे। मैंने भी शेर साहब किया था। कुछ नहीं होता है, सिर्फ ख्वाब के पुलाव होते हैं, ख्वाब के सपने दिखाए जाते हैं दोस्त, कुछ होता नहीं। ये कुछ लोग कहने वाले हैं आज के कुछ साल बाद, वो तब कहेंगे जब वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे। आज जितने लोग खत्म हो गए सिर्फ एक वजह से खत्म है दोस्त, वो अपने कमियों की वजह से, अपने बदलाव की वजह से। उनको बताया गया, समझाया गया कि आप बदलाव करो, वो नहीं माने। सीनियर की बात को टालते गए, हो गए। सीनियर का काम है कहना, सीनियर का काम है बताना। उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया और आज मार्केट से गायब हैं। तो दोस्त कहीं आपने इस भीड़ से अलग हो जाए, इसलिए मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अंदर बदलाव जरूर लाइएगा। कहाँ बदलाव करना, आइए समझिए। अब सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। किसको? अपने आप को बदलना कैसे होगा? समझिए कि आप जो भाषा घर में यूज करते हैं, वही भाषा जाकर के आप कस्टमर से अपने करते हैं। जो घर की भाषा आपकी है, आपका बदलाव कहाँ है? अगला आप पे विश्वास क्या करेगा कि आप बदल रहे हैं? जो भाषा आप घर में बुलाते थे, वही भाषा कस्टमर के साथ कर रहे हैं, क्या वो आपको विश्वास करेगा? दोस्त बदलिए अपने वाणी को, अपने पहनावे को बदलिए। जो आप लोअर टी शर्ट में गांव में घूमते थे, वही लोअर टी शर्ट, वही शर्ट पैंट पहन करके 40 लाख का प्लान देने जा रहे हो। बात कर रहे हो 40 लाख की, कपड़ा है 200 का, कपड़ा है 500 का, कपड़ा है 1000 का। ड्रेस अब सेंस नहीं है दोस्त।
आप ड्रेस पहन में जाओ, आप अच्छे अच्छे लोग आपको बैठने की जगह देंगे। आप हठा टी शर्ट लोअर लेके पहन करके चले जाओ, कोई जगह देने वाली। और मेरे दोस्त में कहूँ, जब मैं दिल्ली में था, मैं सच्ची घटना अपने ऊपर मैंने लागू करा ड्रेसअप को लेकर के, तभी मेरे दिमाग खुल गया कि ड्रेसअप कितना जरूरी होता मार्केट के अंदर। जब मैं दिल्ली के अंदर था, जब तैयारी कर रहा था, मेरा एटीएम कहीं गुम हो गया और एटीएम को लेने के लिए मैंने बैंक के पास गया, एक टी शर्ट और लोअर पहन करके गया। तो पहले दिन वो बैंक मैनेजर डांट करके भगा दिया, नहीं जहां से तुम्हारा खाता है यूपी में वहीं से मिलेगा, यहाँ से मिलने वाला नहीं। तुम्हारा मैंने दिमाग लगाया, किसी तरह से अरेंज किया, एक कोट पैंट का टाई का अरेंज किया और पहन करके उसी बैंक में फिर बैंक मैनेजर से मिला, बोला सर मेरा एटीएम गुम हो गया है, मुझे एटीएम दे दो। और बैंक मैनेजर बोला सर आइए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, गुम हो गया, अपना आधार कार्ड दे दीजिए, एटीएम लेकर के जाइए। तो सिर्फ एक वजह से, पहनावे की वजह से। वही पहनावा एक दिन पहले था, डांट करके भगा दिया, वही पहनावा एक दिन बाद हो गया। वो जाकर के जो 800 मेरा 1-2-4 दिन का समय नुकसान होता, मेरा पैसा नुकसान होता, सिर्फ एक ड्रेसअप की वजह से मेरा पैसा भी बचा और समय भी बचा। बचा कि नहीं बचा? इस वजह से, सिर्फ पहनावे की वजह से, दोस्त ड्रेसअप की वजह से। तो आप बहुत जरूरी है अपने ड्रेस को आप बदलिए। बदलेंगे सारे लोग? चलिए, इसके बाद अपने बात करने के तरीकों को आप बदलिए, अपने रहन सहन को बदलिए और अपने सोच को बदलिए। आप हमेशा मत सोचिए कि हम गरीब है गरीब है गरीब रहेंगे। सोच बदलिए, सोच बदलेंगे सितारे बदल जाएंगे, आज नहीं तो कल तुम्हारे बदल जाएंगे। सिर्फ एक चीज है कि अपने सोच को आपको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोच को बदलना पड़ेगा। आगे आपका ड्रेसअप ये होना चाहिए। आपका ड्रेसअप यहाँ से जाने के बाद, जिसके पास ड्रेसअप नहीं है वो अपना ड्रेसअप जल्द से जल्द, अगर वो आप 90,000 के चेक पे आना चाहते हैं, 90,000 42,000 के चेक पे आना चाहते हैं, तो अपने ड्रेस को आप बदलिए। जो जितना जल्दी बदल लेगा अपने आप को, यकीन मानिए वो वक्त नहीं होगा, वो समय नहीं लगेगा उसको 90,000 तक आने में। ये तो देखा है ना आपने, 90,000 तो देख लिया, नहीं देखा? यहाँ तक तो विश्वास है या नहीं है? चाहिए 2 लाख हफ्ते में, 90,000 हफ्ते का विश्वास है या नहीं है? तो उस 90,000 तक विश्वास अगर है तो अपने आप के पहनावे को बदलना पड़ेगा। बदलेंगे? चलिए आगे, यहाँ से जाने के बाद 2 तरह के लोग निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से इसी भीड़ में से 2 तरह के लोग निकल करके आएंगे। एक जो निकल के जाएगा यहाँ से अपना सपना बना करके जाएगा, और एक आएगा चलो बात कोई बात नहीं, पैसा दे पेट तो भर गया, खा को लिया वसूल हो गया। कभी पता नहीं नसीब में होता कि नहीं। ये पासा के लोग होंगे 40 किलो 50 किलो 100 कभी इस होटल के अंदर आए नहीं होंगे। कभी आए थे क्या? कोई आया था? नहीं। हो गया इसी बहाने होटल में खाना खाया है, मीटिंग के माध्यम से। तादाद तो होता है 1000 रुपया खर्च होता, लेकिन 500 रुपये में खाना भी मिला, मीटिंग भी मिली। लेकिन यहाँ से जाने के बाद 2 तरह के लोग होंगे। आप डिसाइड आपको करना, यहाँ से हाथ से निकलने के बाद आप एक ड्रीमर, अपना एक ड्रीम बना करके जा रहे हैं। ये आप यहाँ से निकल कर जा रहे हैं जिसका कोई सपना ना हो। कौन सा बनेंगे? सपना लेकर के जाएंगे, बिना सपने वाले बनेंगे? कितने लोग यहाँ से सपना लेकर के जाएंगे? सपना सिर्फ एक चीज का बांध करके यहाँ से कमर कस के एक चीज जाना है। जो रैंक 1 नहीं हुआ है वो रैंक 1 का सपना लेकर के जाएगा, जो रैंक 2 नहीं हुआ है वो रैंक 2 का सपना लेकर के जाएगा, जो रैंक 3 नहीं हुआ वो रैंक 3 का सपना लेकर के जाएगा, जो रैंक 4 नहीं हो रैंक 4 का सपना लेकर के जाएगा, जो रैंक 5 नहीं हो रैंक 5 का सपना लेकर जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ और इसी महीने के अंदर मैं अपना रैंक 5 करके आ रहा हूँ। हमारा सपना तो तैयार हो गया, अब आपका सपना क्या है ये आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा। करेंगे? किससे? अपने आप से, सीनियर से नहीं, सर की नहीं, मैं कर। आपको अपने आप से वादा करना, मैं अपना सपना तैयार कर लिया। जब आप कोई चीज अपने से ठानते हैं तब आप काम करते हैं। दूसरे का सिर्फ दबाव होता है आपके ऊपर, दबाव लगता है कि दूसरा कोई ठोक रहा है, लेकिन वो चीजें जब आप खुद से डिसाइड करते हैं तब जाकर के आप आगे बढ़ते हैं। करेंगे? खुद का सपना बनाइएगा, सीनियर का नहीं। किसका? खुद का ही लिया हुआ डिसीजन आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक ना? चलिए आगे, अगर आपको सफलता चाहिए तो ये 4 चीज अपने जीवन में जरूर रखिएगा। ये सफलता के रास्ते हैं जो आपके जीवन में जरूरी है। पहला आपका पेशेंस। पेशेंस कब आपको रखना है, धैर्य कब आपको चाहिए? जब आप संघर्ष कर रहे होंगे। जैसे राजकुमार जी आप लोगों को बताते हैं, लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। उसी समय एक चीज रखने की जरूरत है, आपको पेशेंस, अपना धैर्य बनाने की जरूरत है। अगर धैर्य बना रहेगा, यकीन मानिए कि आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन वो वक्त आएगा, अगर इन सारों के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। और यकीन मानिए जो जितना
ना पहले सुन लेता है, उसके बाद उसको ना नहीं सिर्फ हाँ 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 मिलता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ना है। ना जब कोई काम करते तो हर व्यक्ति के जीवन में ना है। किसी के 10 के बाद है, किसी के 20 के बाद है, किसी के 100 के बाद है, किसी के 200 के बाद है, लेकिन ना सबके जीवन में है। जो अपने हिस्से का जितना जल्दी ना खत्म कर लेगा उतना जल्दी सफल हो जाएगा। और एक फार्मूला मेरे कहने से आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, आया तो वेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेलकम नहीं तो वेलकम, आया तो वेलकम नहीं तो साइन करो, नहीं जरूरत है तुम्हारी। अगर सारे लोग आपका बिजनेस कर ही लेंगे तो साइकिल बनाने वाला कौन होगा? आपकी गाड़ी जब आप चल रहे होंगे उसके पंचर बनाने वाला कौन होगा? जब आप सब्जी चाहिए आपको सब्जी वाला भी चाहिए, किराना वाला भी चाहिए, हॉस्पिटल वाला दवा भी वाला चाहिए। उनके लिए दिमाग में डालो, जो आपके बिजनेस में नहीं आ रहा है वो उनके लिए बना। अगर आपके साथ जो आ गया ये समझिए तो वो आपको कामयाब बना करके ही छोड़ेगा। सिर्फ आप एक चीज करिए, प्रयासरत रहिए, लगे रहिए। एक न एक दिन सबके साथ हुआ है, एक न एक दिन आपके साथ टीम खड़ी होगी और ऊपर परचम आप ही लहराने वाले। दूसरा, आपको नजरिया हमेशा अपना बना करके रखना है। और नजरिया दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। आप कौन सा रखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव? सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक। हर काम में आप सकारात्मक ढूंढिए, हर काम में आप नकारात्मक ढूंढेंगे तो चलो ना, क्या पता एक्सीडेंट हो गया तो सर प्लान बता रहे हैं, जुड़े नहीं जुड़े। जैसे विजेंद्र सर बता, जो बता दो दिया प्लान, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ऐसा लोग करते हैं। दोस्त आप अपना काम करिए, जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, नहीं तो बहुत करेगा, आपको मना कर देगा। आपको फांसी देने वाला वो आपको मना नहीं करेगा, कंपनी को मना नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको जो नॉलेज है, जो जानकारी उसको मना करता है। कोई भी व्यक्ति आपको बिजनेस से जुड़ने के लिए सिर्फ एक चीज, आपकी जो जानकारी उसको मना करता है, कंपनी को मना नहीं करता। वो कंपनी को रिजेक्ट नहीं करता है। अगर कंपनी को रिजेक्ट करता उससे ज्यादा जानकारी वाले बहुत सारे लोग होते, कंपनी बंद हो जाती, होती नहीं होती। कंपनी के प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ आपको रिजेक्ट करता है कि आपको वहां तक पहुंचाने की तरह आपकी क्षमता नहीं है, नॉलेज नहीं। तो हमको जरूरत है अपने नॉलेज को बढ़ाने की। और नॉलेज एक दिन में नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। उसके लिए लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। रोज रोज प्लान करिए, रोज रोज करिए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सिर्फ 21 दिन प्लान करना, कितना भी प्लान देने वाले आप नहीं, सिर्फ रेगुलर 2 प्लान 21 दिन तक कर लीजिए। 22वें दिन तो मैं गारंटी देता हूँ कि 22वें दिन आप इस सबसे बैठे हुए सबसे तेज प्लान देने वाले आप बन जाएंगे, सबसे फास्ट प्लानर आप बनने वाले। लेकिन एक चीज तब होगा जब आप करेंगे तब। आपने सुना होगा, आवत जात रस्सी सिर पे पड़े निशान। जो रस्सी जब बार बार घिसती है तो पत्थर कभी निशान छोड़ देती है। ये पत्थर कभी निशान बनता है, लेकिन रस्सी आते जाते आपने देखा उस पर निशान पड़ जाता, नहीं पड़ जाता? सिर्फ आते जाते, और नहीं आती, एक बार आती, अरे यार बड़ा दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, घिस रहा हूं मैं, तो कभी उस पत्थर पे दरार पड़ती? उस पत्थर को रस्सी चलते चलते उस पत्थर को रगड़ करके काट करके जगह बना देती, बनाती कि नहीं बनाती? पत्थर के चीज को रगड़ रगड़ के बना देती। तो आप रगड़ रगड़ से प्लान करना शुरू कर दीजिए, और यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति इतना तेज प्लान वाला बनने हो जाएगा, उसको कोई हराने वाला नहीं। चाहे वो IAS हो, चाहे कितना बड़ा अधिकारी भी होगा, आपको ये मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, सिर्फ आपको आना चाहिए बोलना। क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमको जो अपना जाना है, पॉजिटिव नजरिया लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा बना करके जाना कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसके बाद आपको टीचेबल होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा हर पल पे, हर पल पे, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतने वाले। अगर आपको जीतना है, जीत की रेस में जाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे सारे लोग? चलिए, इसके बाद ईमानदारी का परिचय जरूर दीजिएगा। जो लोग ईमानदारी का परिचय नहीं दिए और इस बिजनेस से वो खत्म हो गए। दुनिया किसी भी रास्ते पे आप हैं, किसी भी धंधे में हैं, आप छोटी सी दुकान भी चला रहे हैं, अगर आप में ईमानदारी नहीं है, वो दुकान का शटर बंद होने में समय नहीं लगेगा। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? कोई भी धंधा करिए, कोई भी काम करिए, अगर एक चीज अपने अंदर से हटा दीजिए, वो ईमानदारी शब्द निकाल दीजिए, यकीन माने फिर कोई आपको सफल बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन आपने ईमानदारी निकाल दिया, आपको सफल बहुत जल्दी होने वाले हैं। इसके बाद आगे ये 8 रास्ते हैं
जिस रास्ते से भी आदमी चलता है उस डायमंड तक का सफर तय करता है। अगर आपको डायमंड बनना है इन 8 रास्तों से गुजरना पड़ेगा। इन रास्तों से 8 रास्ते आपके जीवन में बहुत जरूरी है। वो 8 रास्ते, पहला आपका ड्रीम एक होना चाहिए, मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं इसे सब में आया क्यों हूँ, ये आपका कन्फर्म ही नहीं है। कुछ लोग आए हैं घूमने के लिए, कुछ लोग आए हैं खाने के लिए, कुछ लोग यहीं पे बैठे हैं जो आए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो लोग सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं वो इन 8 रास्तों पे चलते हैं। वो अपना ड्रीम सेट कर रखे हैं, उन्हें 1 महीने में कितना कमाना है, 2 महीने में कितना कमाना है, 1 साल में कितना कमाना है, 4 साल में कितना कमाना है, 10 साल में क्या बनाना है, ये सारा उनका ड्रीम सेट है। और जिनका ड्रीम सेट हो गया, सपना सेट हो गया, यकीन मानिए फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं। जब आपका ड्रीम सेट हो जाता है तब आपकी लिस्ट बनती है। क्या बनती है? लिस्ट बनाने की बात आती है तो लोग बोलते हैं सर हम तो दिमाग में बहुत सारे नाम हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में सारे नाम हो, लेकिन वो हर समय वो सारे नाम याद आने वाले, और सारे नाम अगर याद आएंगे सिर्फ एक वजह से आपका लिस्ट आपके पास हो। क्योंकि हर काम के लिए आपने जब निमंत्रण करते हैं उसमें आप लिस्ट बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं? जब आप मकान बनाते हैं उसमें आप लिस्ट बनाते हैं, जब घर में छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं तब लिस्ट बनाते हैं, जब दुकान से सामान लेने जाते हैं तब आप लिस्ट बनाते हैं। हर काम के लिए तो लिस्ट बना रहे हैं। जहां से हमको लाखों करोड़ों कमाना है, क्या वहां हम लिस्ट नहीं बना सकते? बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? क्या बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। तो बहुत लोग हैं अपने तो बना लिए लेकिन अपने लोगों का लिस्ट ही नहीं बनवा रहे। और जब तक आपके लिस्ट नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तब तक वो फिर आपका बिजनेस बढ़ने वाला, तब वहां भी एक चीज समझ में आएगा मेरे पास तो कोई है ही नहीं। आप लिस्ट बनवाते जाइए, 25-25 की लिस्ट बनवाते जाइए। आपकी 2 टीम है, 2 लोग भी हैं आपके नीचे, 25-25 की टीम बनाएंगे तो 50 लोग होंगे। उन 50 लोगों को जब प्लान बताएंगे, 50 में 10 भी जुड़ गए, 10 के भी अगर मैं 25-25 की टीम ली, 25-25 का नाम लिया, सिर्फ 25-25 की लिस्ट बनाई तो 250 लोग आपके पास। लोग को कभी नहीं, लेकिन सिर्फ आपको सिस्टम की कमी है, तरीके की कमी है कि आपके पास लोग इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि आपके पास लिस्ट नहीं है अपने पास और अपने लोगों के पास। सिर्फ एक वजह है कि आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, एक वजह आपको लोग नहीं मिल रहे हैं। दुख उसी को रहा है जिसके पास लिस्ट है। तो यहाँ से जाने के बाद एक डिसीजन लीजिए कि सर यहाँ से जाने के बाद हम अपना लिस्ट बनाएंगे और अपने लोगों का लिस्ट बनवाएंगे सारे लोग। अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोग यहाँ से जाने के बाद अपनी लिस्ट या अपनी टीम की लिस्ट नहीं बनवाएंगे? राजकुमार आप नहीं बनवाएंगे? आज उठा रहे तो लगा नहीं बनवाएंगे सारे लोग। चलिए इसके बाद उनको इनवाइटेशन करने का तरीका सिखाना पड़ेगा। आपको इनवाइटेशन करने का तरीका नहीं, जिनके पास फाइल है उसमें लिखा हुआ इनवाइटेशन, आमंत्रित करने का, बुलावा करने का तरीका सीखिए। आप नहीं आती है, छोटे छोटे लोग सामने आपका सीनियर आपको सिखा देंगे। कभी मेरी मुलाकात हो जरूर मैं आपको सिखाऊंगा। इनवाइटेशन अगर सिखाने जाऊंगा तो टाइम आपका लंबा खींचेगा, ठीक है? इनवाइटेशन सीखिए, उसमें आपको बाइबल है, बाइबल में इनवाइटेशन का पेज लिखा हुआ है, क्या बातें करनी, क्या बातें नहीं करनी, कब क्या बोलना है, सेमिनार के पहले क्या करना, सेमिनार के बाद क्या करना, वो सारी बातें आपके बाइबल में, आपकी किताब में दी हुई। इसके बाद सो द प्लान, इस जब आपका तैयार हो जाता है, जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है, जब आपका इन्विटेशन तैयार हो जाता है, तब आपको क्या होता है, प्लान देना। और आपको बनना पड़ेगा प्लानर, आपको बनना पड़ेगा प्लान देने वाला, और अपने नीचे बनाना पड़ेगा प्लान देने वाले। जितना अधिक जल्दी आप प्लान करने वाले बन जाएंगे, जितना जल्दी अपने नीचे प्लान करने वाले को आप बना लेंगे, वो दिन आपको करोड़पति बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक काम करेंगे, सारे लोग करेंगे। इसके बाद फॉलोअप आता है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? गिरे हुए को उठाना। आप जब किसी को बिजनेस बताते हैं तो 24 से 48 घंटे के बाद उससे मिलना होता है। आपका गेस्ट, आपका प्रोस्पेक्ट जब मीटिंग देखता है, सेमिनार देखता है, बड़ा मोटिवेट होता है। मोटिवेट होने के बाद वो जैसे ही घर में जाता है तो 4 लोग दोस्त उसके मिल जाते हैं। कहाँ गए थे? तो वो 2 शब्द बोलता है, मैंने कंपनी का सेमिनार देख करके आया जिसमें 10,500 लगेगा और साल भर में 40 लाख आएगा। तुम पगला गए, बस कहाँ गए? और वहीं पे होते नेगेटिव लोगों का काम है लोगों को डिसमोटिवेट करना, और डिसमोटिवेट करके वहीं पे ला देता है जहाँ पे वो पहले से पड़ा हुआ। यहाँ तो मोटिवेट होकर के गया था, जब वो घर से बात करा, अपने लोगों से, मम्मी पापा से बात करा, बीवी से बात करा, तो लोगों ने उसको मना कर दिया क्योंकि देखा उतने था कि उनके जिसको पूछा वो देखे, इसलिए वो आपको मना कर देता। इसलिए जरूरी होता चाहे बिजनेस में जुड़े या ना जुड़े,
लेकिन उससे 24 से 48 घंटे के बाद उससे मिलना होता है। और फॉलोअप के दौरान एक व्यक्ति का 7 बार फॉलोअप होता है। कितने बार? 7। और यकीन मानिए जिस व्यक्ति के पीछे आप 7 बार पड़ गए, यकीन मानिए फिर एक न एक दिन वो जरूर आपके साथ जुड़ेगा, तो उसके साथ लगे रहिए। और जिस दिन वो जुड़ गया तो यकीन मानिए फिर आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं, वही आपकी नैया पार करा देगी। जिस दिन वो आ गया सिर्फ उसके पीछे लगे रहिए, टिके रहिए। इसके बाद भी एक टीम प्लेयर, अपना टीम प्लेयर अपने नीचे बनाना पड़ेगा, 2 4 10 को तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद 100% यूजर, जहां पे आपको सीखने की बात आती है, जहां पे सिखाने की बात आती है, जब आपको बताया जाता है कि अपने घर की जरूरत के प्रोडक्ट आप यूज करो। जैसे आप घर में चाय पत्ती चाहिए, कोलगेट चाहिए, निरमा चाहिए, साबुन आप खरीद रहे हैं, इतना बेस्ट प्रोडक्ट है सेफ साहब का कोलगेट का। मैं जब से सेफ साहब का कोलगेट आया तब से मैंने मार्केट का सेफ साहब का कोलगेट करना बंद कर दिया, सिर्फ सेफ साहब का ही करता हूँ, बड़ा सुकून मिलता। दांत मेरा इतना दर्द करता था, मैं परेशान था, जब से सेफ साहब के अंदर कोलगेट आया वही मैं यूज कर रहा हूँ। साबुन में सेफ साहब का ही लगाता हूँ, नहाता भी सेफ साहब से, ब्रश भी सेफ साहब का ही करता हूँ। जिस दिन ये आप करना शुरू कर दिए उस दिन आप और मजबूत बनेंगे। अपने जो घर की जरूरतें हैं 2 4 500 1000 के आप मंगाते रहे तो अपने यूज करेंगे, तब लोग उसकी क्वालिटी बता पाएंगे, तब आपका बिजनेस और बढ़ेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको बुक बाइबल या सक्सेस डे में जाना पड़ेगा। बुक बाइबल यानी बुक किताबें कुछ पढ़नी पड़ेगी, आपको किताब फाइल के अंदर मिलती है। बाइबल आपको मिलता है पढ़ने के लिए। जो हमारा बड़ा शो होता है जो 20 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर है, वैसे प्रोग्राम अगर आप जाते रहे देखते रहे तो आपको भी डायमंड बनने से कोई रोकने वाला नहीं। ये 8 रास्ते हैं, जो इस रास्ते पे चला है, जो डायमंड बनने का सिर्फ ये 8 ही रास्ते हैं। जो इन 8 रास्तों पे चल गया वो जीवन में 50 लाख नहीं बल्कि 10 करोड़ से भी 100 करोड़ से ऊपर कमाएगा। इसलिए अब आता है सवाल और जवाब की बात आती है। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, जब लोग आपसे बोलते हैं सर मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा धरती का रोग है, कहेंगे क्या लोग क्या कहें, सबसे बड़ा रोग है। दोस्त, हर एक व्यक्ति को, जितना जो नालायक है या लायक है, हर व्यक्ति को लोगों ने कुछ न कुछ बोला है। जब आप पहले दिन कोई काम करते, जब कोई नई चीज आती है पहले उसका विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। जब नई चीजें मार्केट के अंदर आएगी तो उसका विरोध होगा। जब बैंक आया हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ? विरोध हुआ। जब आप यूरिया डाई खाद आए विरोध हुआ। जब आपने साइकिल चलाना आपके घर से विरोध हुआ। जब पहले दिन आपने साइकिल चलाना शुरू किया था तो आपके मम्मी पापा ने रोका था? रोका या नहीं रोका कि बेटा मत जाओ, साइकिल से एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे, रोका या नहीं रोका? रोज सबसे पहले विरोध आपको घर से ही मिलता है। लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, लोगों की परवाह आप मत करिए। लोगों की अगर आप परवाह कर रहे हैं तो आप पढ़ने वाले। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है चलना। लोगों के बातें में आगे लोग सिर्फ ताना दे सकते हैं लेकिन खाना खाने को खाना नहीं देगा कोई? पेट भरने में कोई खाना देगा आपको? नहीं देगा। दोस्त सिर्फ आपको ताना दे सकते हैं लेकिन खाना कोई देने वाला नहीं है। इसके बाद लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं, बोलते नहीं बोलते हैं। जब आप लोग प्लान बताते हैं, जब लोगों को समझाते हैं तो क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है। और आप बोलते हैं कोई बात नहीं, आप वहीं से आप लौट आते हैं। होता नहीं होता? चलिए मैं आपको एक सवाल, एक कहानी के माध्यम से आपको सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। क्या भैंस दूध देती है? गाय दूध देती है? नहीं देती। क्यों? दूध निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। निकालना कैसे पड़ता है ये समझिए। दूध से, भैंस से दूध निकाला कैसे जाता है? किसके पास भैंस है? किसी के पास? या कोई दूध निकालता हो? खड़े हो जाओ जो लोग दूध निकालते हैं, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, एक एक तालियां बजा दीजिए, दूध निकालते हैं। और छोटे लाल भी है, छोटे लाल भी खड़े हो जाइए। क्या होता होगा छोटे लाल जी, जो आप पहले बार जब दूध निकालने जाते होंगे तो क्या करते हैं? डायरेक्ट बाल्टी लगाते हैं और दूध निकालना शुरू कर देते हैं। क्या करते होंगे आप? हाँ, फिर इसके बाद क्या करते हैं आप? क्या लगाते हैं? चलिए मैं बता दो करते क्या प्रोसेस क्या होता है भैंस से दूध निकालने का, कि मैं भी एक यादव हूँ, बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ तो निकाला कैसे जाता है ना। चलिए निकाला कैसे जाता समझिए। पहले तो हम भैंस को दूध निकालने से पहले
हम अपने उसके बछड़े को छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद उसमें जो मक्खियां बैठी होती हैं उसको कपड़े से हिलाते हैं, मारते हैं। सही है? जब वो नहीं दूध देते क्या आप करते हैं ऐसा? जब वो दूध देते तो मक्खी भगाते नहीं भगाते? भगाते हैं। अगर नहीं भगाए तो दूध देगी, खुद जाएगी, नहीं खुद जाएगी। इसके बाद फिर बाल्टी लगाते हैं, फिर दूध निकालते हैं। और डायरेक्ट अगर आपने बाल्टी लगाया और दूध निकालना शुरू किया तो भैंस भी लात मारती, चला मारती नहीं मारती, और बाल्टी का दूध गिर जाता है। दोस्त जानवर को विजय अपने मतलब का है कि दूध निकाल रहा है, मेरा सेवा नहीं कर रहा। उसी तरह आपका केस होता है, आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उससे अगर पैसा लेना है सबसे पहले उसके बारे में अंदर तक जाओ। जैसे भैंस का दूध निकालने के लिए आप इतना प्रोसेस करते हैं, बछड़े को छोड़ते हैं, मक्खी हटाते हैं, पानी भी मारते हैं, इसके बाद आप जाकर के दूध निकालते हैं, सहला करके फुसला करके। उसी तरह से पैसा भी निकलता है लोगों से, सहला फुसला करके ही पैसा निकाला जाता है। लेकिन लोग करके जाते ही बोलते हैं पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे देगा। वो जाते ही आप बोलते हैं बोले पैसा दे दो, पैसा दे दो। वो कहते चला दूर है, पैसा लेने के आया मतलब की काम करने आया। 10 पैसा लेने से पहले उसके तरीकों को आप पैसा लिया कैसे जाता है। क्लियर हो गया? करेंगे। इसके बाद लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, बोलते हैं। तो सच्चाई माने इस धरती पे पैदा हुआ हर एक इंसान के पास समय नहीं। एक भागता हुए चूहे, हमेशा जो चूहा देखा आपने, चूहे के पास भी समय नहीं है, वो भी हमेशा भागता हुआ नजर आता है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, आप अपने बीवी से बोलते हैं एक गिलास पानी ला दो, बोलती चलो जाओ ले लो, मेरे पास टाइम नहीं, वो भी बोलती हो रहा। तो दोस्त समय किसी के पास, और हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए भगवान एक समान समय बनाया, 24 घंटे बनाया। और उस 24 घंटे में ही लोग 24,000 घंटे में कन्वर्ट कर लगे। कुछ लोग उसी 24 घंटे के अंदर सिमट करके रह गए। आज मोदी जी के पास भी 24 घंटा ही था कि नहीं था? वो समय कोरोना रोए नहीं, उन्होंने करा क्या? 8 घंटे की नींद ली, 8 घंटे का घर का काम किया, 4 घंटे का, इसके बाद 4 घंटे घर में समय दिया, और 4 घंटे अपने फील्ड में उतर के अपना प्रचार करना शुरू किया। और करते करते प्रचार करते करते आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। दोस्त आपके पास 24 घंटे नहीं है, 20 घंटा अपने काम में लगाओ। अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से सिर्फ 4 घंटा दे देगा, सिर्फ 4 घंटा, और यकीन मानिए इस 4 घंटे के लिए मैं दावा करता हूँ उस 40 लाख भी कमाएगा, ईमानदारी से देगा। तक तो समय किसी के पास नहीं होता है, समय दोस्त निकाला जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद बोलते हैं मैं किसी में तो जुड़ जाऊंगा, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। उसको बताओ मरने के बाद में चंदे देने वाले 4 लोग आते हैं, वो जानने वाला ही होता है, कोई पड़ोस का हाथ नहीं आता है। एक मुर्दा सारा 4 लोगों को ढूंढ लेता है, तुम तो जिंदे हो क्या, 2-4 लोग नहीं मिलेंगे, तुम चलना शुरू करो, 2-4 नहीं 1000 तुम्हारे साथ आएंगे, मैं साथ तुम्हारा दूंगा तुम्हें बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, जो मैं बोलते हैं मैं किसी को जोड़ नहीं सकता, उनको साफ बताओ सर मैं जोड़ने का काम नहीं करता हूँ। हम गर्व है हमको कि हम जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आप समाज में जाओ, कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई मजहब के नाम पे तोड़ रहा है, कोई पार्टी के नाम पे तोड़ रहा है, कोई अमीरी गरीबी के नाम पे तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है मार्केट में। दोस्त हम और आप जोड़ने का काम कर रहे थे, कोई गलत कर रहे हैं? और उससे पूछे कहाँ आप जुड़े नहीं हो? आप सब्जी वाले से जुड़े हो, सामान खरीद रहे हो, किराना वाले से सामान खरीद रहे हो, वो भी किसी का है ना, वो भी किसी कंपनी का ही सामान बेच रहा है, नहीं बेच रहा है दुकान वाला, क्या वहां से सामान दिया वो जुड़ गया? दोस्त वो जुड़ा नहीं, और यहाँ भी नहीं वो जुड़ा। तो वो दुकानदार से जुड़ सकता है, पेट्रोल पंप से जुड़ सकता है, वहां भी जुड़ने कोई बुराई। सिर्फ इस सवाल का उत्तर आप देंगे जरूर आपके साथ आकर्षित होगा। इसके बाद लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो क्या होता है? कंपनी भाग गई तो, या कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे? कितने लोगों को लगता है कंपनी बंद हो जाएगी? किसी को लगता है? यहाँ सब बोल रहे हैं कि बाहर जाने में सब बातों में आ जाते हैं। दोस्त कंपनी बंद क्यों नहीं होगी? बहुत सारे जवाब सुनिए अपने आप को, यहाँ मैं देने वाला हूँ आपको। कंपनी बंद क्यों नहीं होगी? वजह सिर्फ एक है, या कोई दुकानदार, जैसे जितेंद्र की दुकान है, राजकुमार की दुकान है, छोटे लाल की दुकान है, ये तीनों ही दुकान कब बंद करेंगे? जब इनका घाटा होगा, सही है, जब इनका माल उधार में बिकेगा, जब इनकी दुकान रोड के किनारे आ जाएगी, सरकारी प्रॉपर्टी में आ जाएगी, तब तो बंद हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या फिर इसके बाद कभी बंद करेंगे? अगर ये तीनों चीज सही है, दुकान सही जगह पे है,
पैसा इतना उधार ही नहीं, सामान उधार नहीं बिक रहा है, क्या इनकी दुकान कभी बंद होगी? और सबसे खास बात यह है कि सेठ साहब बंद इसलिए नहीं होगी कि अपना माल उधार नहीं बेचती है क्या? जो सेठ साहब 1 रुपये तक का उधार नहीं करती, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कंपनी में 1 रुपया कम डाला है तभी कंपनी अपना प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं करती। 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, 1 रुपया कम है तभी अब कंपनी नहीं प्रोडक्ट बेचती, और यहाँ तो बंद होने की सवाल ही नहीं। ठीक है, इसके बाद कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? वो 20 चैनल पार्टनर होते हैं जो 70% पैसा बचता है, वही कंपनी हमको आपको दे रही है। अलग से तो दे नहीं रही, अलग से दे रही है। वो 20 का जो 70% पैसा बचता है वही हमको और आपको बांट रही है। इसके बाद पत्नी से पूछ लूंगा तो करूँ, कुछ लोग बोलते हैं बीवी से पूछ लूंगा तो करूँ, बोलते नहीं बोलते हैं? उनसे सवाल करना, क्या पहले दिन जो आप दारू पिए थे पत्नी से पूछ के पिए थे? क्या गुटखा खाया था पत्नी से पूछ के खाया था? क्या चोरी किए थे पूछ के किए थे? दोस्त से कुछ गलत काम के लिए आप पत्नी से नहीं पूछ सकते हैं, जहाँ पे सही डिसीजन है, जितनी बनाने की बात है वहां पत्नी से पूछ रहे हैं। इन सवालों का जवाब इसे देना आप सीख जाएंगे। ये सारा आपको खुशहाल जीवन में दिया हुआ, आप उसको पढ़ेंगे, सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? सेफ साहब के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर असफल क्यों होते हैं? असफल वही होगा जो यहाँ के बाद वो कड़ी मेहनत का अभाव होगा, जिसके लिए तो मेहनत नहीं करेगा, जीव चुराएगा। प्लान देने जाऊंगा सर थक जाऊंगा, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद लग रही है, वो फिर वो सफल होने वाला वो असफल होगा जो अभी कड़ी मेहनत नहीं करेगा। दूसरा असफल वो होगा जो घर नहीं छोड़ेगा। जो अपना घर नहीं छोड़ेगा वो असफल होगा। क्या होगा? अगर आपको सफलता चाहिए क्या करना पड़ेगा? कितने लोग तैयार है घर छोड़ने को? सारे लोग। आज यहाँ सब हाथ उठाएंगे, लेकिन घर जाने के बाद सबका हाथ नीचे हो जाएगा। सर अब नहीं, बस हो गया, छोड़ेंगे सारे लोग? ताली बजा दीजिए अपने लिए बस। और तीसरा है झूठ बोलना। बहुत लोग हैं सेल निकालते हैं 1000 की बताते हैं 500 मिला है, सेल निकालते हैं 200 की 2000 की बताते हैं 1000 मिला। एक चीजें आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएगी और बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा, आपको गिराने वाली है। तो झूठ आपको नहीं बोलना। क्या करना है? अगर आपको असफल होना है तो झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ आप सच्चाई बोलना शुरू कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। बोलेंगे सत्य, बोलेंगे। इसके बाद पैसा का सही लेन देन न रखते हैं। जो लोग पैसे का लेन देन नहीं सही रखेंगे, पैसा फिर कमाए अपने काम में लगा दिए, तभी वो सफल होने वाले। अगर लेन देन आपका सही नहीं है, आपका रिलेशन सही नहीं है, लेन देन अपने डाउनलाइन अपने सीनियर से लेन देन सही नहीं है, तो भी आप सफल होने वाले। क्योंकि पैसा ही है जो आपको असफलता की ओर लेकर के जा रहा है, आपको सफल होने से रोक रहा है। इसके बाद हमेशा डबल माइंड रखते हैं, अधिक सोचते हैं, जल्दी सोचते हैं जल्दी आ जाए, मेरा भला हो, किसी की टीम का भला ना हो, मेरा चेक आए, मेरा पैसा बने, टीम का बने चाहे ना बने। जो एवर माइंडेड होंगे वो भी असफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो दिमाग ऑलरेडी आपको मिलता है, सिर्फ आपको लगन लगा करके मेहनत करना है। करेंगे सारे लोग? इसके बाद चरित्र सही नहीं होना, नई नई कंपनी के चक्कर में पड़ जाना। लोग मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो कंपनी ज्यादा दे रही है, वो कंपनी ज्यादा दे रही है, तो उसके चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमारे भी सामने 5 साल के दौरान न जाने कितनी भी कंपनियां आए, लेकिन सेफ साहब से हटाने वाली कोई ऐसी कंपनी नहीं जो योगेश यादव को सेफ साहब से हटा दी। तो ये फिर निश्चय हमने प्रण कर लिया, जिएंगे यही, मरेंगे भी यही, जो भी करेंगे सेफ साहब से होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, सिर्फ एक जगह पे रहेंगे, एक जगह पे टिके रहेंगे, वो है सेफ साहब। क्या है? सेफ साहब। इसके बाद चरित्र का सही नहीं होना, गलत नजरें रखना, ये सारी चीजें आपको असफलता की ओर लेकर के जाती है। किसी अपलाइन को नहीं सुना, किसी अपलाइन की बात को नहीं सुनना, ये भी आपको असफलता की ओर ले जा रहा है। कोई सीनियर आपको बोल दिया वहां जाना है प्लान करने, आप उसकी बात न सुन करके आप कहीं और चले जाते हैं, ये चीजें आपको असफलता की ओर ले जा रही है। इसके बाद कभी ट्रेनिंग में नहीं जाना, ट्रेनिंग मीटिंग न लेना,
मीटिंग में न जाना, ट्रेनिंग में न जाना, ये भी आपको असफलता की ओर लेकर के जा रहा है। इसके बाद किताब को नहीं पढ़ना। अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो ऑडियो नहीं सुन रहे हैं, मीटिंग नहीं ले रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको असफलता की ओर ले जा रही है। जितना जल्दी हो सके, जितना कम समय में इन सारी चीजों को आप त्याग कर दीजिए। जिस दिन आप इन सारी चीजों को आपने त्याग कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं। तो अगर आपको सफलता चाहिए, सफलता चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, इन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे? कितने लोग नहीं छोड़ेंगे? आप नहीं छोड़ेंगे? कौन? आप बता, कितने लोग नहीं छोड़ेंगे इन आदतों को? छोड़ेंगे? सारे लोग छोड़ेंगे? चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब इन सारी चीज को करने के लिए एक फार्मूला है आपका PAR। ये मतलब किसी भी काम को करने के लिए, सफल होने के लिए इस फार्मूले पे आपको चलना होता है। फार्मूला कहता है PAR, प्लानिंग के साथ। आज कोई प्लानिंग नहीं होती है सुबह कहाँ जाना है, अभी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि अगले दिन क्या करना है, प्री प्लानिंग नहीं होती आपकी। कहाँ प्लान है, कहाँ फॉलोअप है, कितना प्लान है, कितना फॉलोअप है, कितना सेल लेना है, ये आपके साथ कोई डिसाइड नहीं। सीनियर का फोन आया, सुबह गाड़ी स्टार्ट हुई, निकल दिया प्लान करने। कोई आप डिसाइड करके, कोई प्लानिंग करके नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप असफल हो जा रहे हैं। असफलता का ये भी माध्यम है कि आप बिना प्लानिंग के कोई काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे आप? असफल। क्या हो जाएंगे? असफल। आप प्लानिंग बनाने के बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा। प्लानिंग बन गई, सब कुछ रेडी है, आपने एक्शन नहीं लिया, काम नहीं किया, कि उस प्लानिंग का करने का कोई मतलब नहीं। इसके तीसरी चीज है, बहुत जरूरी है, वो है रिपोर्टिंग। बड़ी गलती आप करते हैं, सुबह कब निकलते हैं, शाम को कब घर आते हैं, फिर प्लान सीनियर को मालूम ही नहीं। कितना प्लान किया, कितना सेल आई, कितने बिजनेस पॉइंट आपको हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या ऐसा रिपोर्टिंग अपने सीनियर से आप करते हैं? कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं, थोड़ा खड़े हो जाए अपनी जगह पे। जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं, खड़े हो जाए अपनी जगह पे। जो रिपोर्टिंग करते हैं अपने सीनियर से सुबह शाम, सुबह शाम। इस बार मैंने फील्ड में गया, 4 प्लान किया। सही करते हो? हाँ, कब करते हो? नहीं जरूर करते हो, रेगुलर तो नहीं होता, रोज में शाम को नहीं होता, सुबह होता, शाम को नहीं होता। वो तो बात होती है, रिपोर्टिंग थोड़ी होती है। वो तो बात मैंने बोला, रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। जबरदस्ती मनवाओगे? रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है समझिए। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कितना प्लान किए, कितना सेल आई, कितना रजिस्ट्रेशन आया, कितना प्लान किया, कब निकले, कब घर आए, क्या खाए, ये होता है रिपोर्टिंग। सुबह घर से निकलिए, सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आज का मेरा इतना प्लान है, क्या ये बता करके आप जाते हैं? शाम को जब आते हैं, सर मैंने 5 प्लान किया था, तो उससे निकाल करके आप क्या बताते हैं? ये होती है रिपोर्टिंग। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आज से करना स्टार्ट करेंगे। करेंगे सारे लोग। अपने सीनियर से सिर्फ एक काम करें, रिपोर्टिंग करना शुरू कर दीजिए, बताना शुरू कर दीजिए सीनियर को, और यकीन मानिए सीनियर एक दिन आपको बहुत दूर तक लेके चला जाएगा। इसके बाद देश में बढ़ रही है बेरोजगारी। भीड़ देखिए, भीड़ में आपको सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। बढ़ कितना रही है? सबसे ज्यादा 2021 में बेरोजगारी थी। इसके बाद ये भीड़ देखिए बेरोजगारी की, और क्या नौकरी का संकट। लोग बोलते हैं सर लोग को मिल नहीं रहे। ये लोग क्या है? क्या सारे लोग सिर्फ साथ में जुड़े हैं? कौन लोग हैं? लोग ही तो है, ये लोग हैं। भीड़ देखिए, बेरोजगारी की, नौकरी का संकट इन पे घर आया हुआ है। नौकरी के लिए ज्यादा कितनी भीड़ लगी हुई है, लाठी डंडा भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बेरोजगारी और नौकरी के संकट में। इसके बाद ये देखिए ट्रेन की क्या हाल है, ट्रेन नहीं चल पा रही है, जगह नहीं है बैठने की। ये भी लोग हैं, देखिए आंखें खुल जाएगी। बस ये भी जिंदगी है, एक आपकी जिंदगी है। क्या ऐसा जाना पसंद करेंगे आप? उसी ट्रेन में कुछ ही कदम बाद एसी क्लास भी होगा या नहीं होगा? लेकिन सारे लोग एसी क्लास में नहीं जाते, क्यों? पैसा ज्यादा लगेगा। उसी ट्रेन में है, एसी का कोच भी है, लेकिन एसी के कोच से थोड़ी सी दूरी है, थोड़ी सी मेहनत कर लेता, थोड़ी सी पैसा लगा देता, इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है,
इस भीड़ से अलग अपनी पहचान छोड़नी है। इस भीड़ में अपना नाम अपना पहचान को नहीं देना है। इस भीड़ से निकल करके अपने आप को साबित करना है कि मैं इस धक्के खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने और अपने पीढ़ियों को जिंदगी बदलने के लिए पैदा हुआ हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये भी एक भीड़ है। ये भी ट्रेन की भीड़ कहाँ बैठ करके जा रहे हैं? मरने को डर रहे हैं लोग, अपने मौत को लेकर के चल रहे हैं। ट्रेन के डब्बे के ऊपर चल गए, देखो तार लगा हुआ है, ऊपर करंट है, फिर भी उसको भी अपनी जान को किस लिए लगी है भीड़? सिर्फ नौकरी की भीड़ है। वो किसकी भीड़ है? नौकरी की, बेरोजगारी की भीड़ है, और कुछ की भीड़ नहीं है। लोग देखे कैसे चल रहे हैं, करंट से मौत से झेल रहे हैं लोग, गिर जाते हैं, कितने तो मर गए होंगे गिर करके। किस लिए? सिर्फ नौकरी के लिए दोस्त। और सबसे बड़ी बात है कि आप नौकरी देने वाले बन रहे हैं, नौकरी देने वाले। आप हर घर में खुद नसीब अपने आप को समझे। 3 लोगों से भीड़ से निकाल करके लोगों तक आप रोजगार पहुंचा रहे हैं, लोग अगर रोजगार पैदा कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं, आप खुश नसीब, आप देने वाले हैं, लेने वाले। इन भीड़ सबको मौत से बचाने वाले आप हैं। ये जो ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, जो नौकरी की नजर भटक रहे हैं, उनके लिए आप बने हैं, और आप जाकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बड़ा खुश नसीब आप अपने आप को समझिए। आप एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब इन्हीं भीड़ से निकल करके कुछ लोग आए, देखिए उन्हीं भीड़ में से थे, उन्हीं ट्रेन के धक्के से बेरोजगार की मार से झेल रहे थे, और एक सप्ताह की इनकम 7,810 रुपए। देख लीजिए, उसी भीड़ के हिस्से थे ये भी लोग। बस अपने आप को निखारे, अपने आप को पहचाने, मैं भीड़ के लिए बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, भीड़ से अलग निकलने के लिए पैदा हुआ। और वो व्यक्ति एक सप्ताह का 7,810 रुपए कौन देगा? एक सप्ताह में देगा कोई? देगा कोई? आगे देखिए, इसी की लाइन में और है हीरा सिंह जी भी है, जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। 9,040 रुपए एक सप्ताह में। उसी भीड़ के ट्रेन के डब्बे में जाते थे, ये भी नौकरी करने के लिए। ट्रेन में जहाँ पे लैट्रिन वाला डब्बा था, वहां बैठ करके लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं। हजारों किलोमीटर हीरा सिंह जाते नहीं जाते हैं, लेकिन उसी भीड़ से निकल करके अपने आप को अलग हटा करके आज देखिए 9,000 रुपए एक सप्ताह की इनकम उन्होंने करा। सोच करके देखिए, उसी भीड़ के हिस्से भी थे, लेकिन वहां पर भीड़ के हिस्से बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, वहां से अलग अपने आप को पहचान बनाई उन्होंने। इसके बाद भीड़ के हिस्से ये भी थी, सीताकली महिलाओं में से ये भी थी। आज देखिए 7,520 रुपए एक सप्ताह की इनकम। कौन देगा? कौन नौकरी देगा? इसके बाद आगे देखिए, सीता है 7,000 रुपए एक सप्ताह की इनकम मिली। इसके बाद ये है सावित्री, एक सप्ताह में 39,380 रुपए एक सप्ताह में। सोच करके देखिए, 39,380 रुपए एक सप्ताह में कौन देगा? और ट्रेन के हिस्से में बने रहते, ट्रेन की भीड़ में जाते, क्या बनता? मिलता? मिलता कभी? कभी नहीं मिलता। तो एक जगह मिल सकता है, एक डेडिकेशन से, एक मेहनत से मिल सकता है। और 1 साल का सफर हुआ है सावित्री का, 1 साल के सफर के अंदर, और 40,000 एक सप्ताह की इनकम। सिंगल आईडी की बात कर रहा हूँ, डबल की लगभग टोटल महीने की इनकम करा जाए 53,000 रुपए सिर्फ एक महीने के अंदर। दोनों पति कौन देगा 53,000 रुपए? देगा कोई? जोरदार ताली बजा दीजिए इन दोनों पति। आगे रैंक 4 है, रैंक 4 42,646 रुपए पति पत्नी की मिलकर के 63,000 से ऊपर की इनकम चली गई। प्लस 7 नैनीताल का फ्री अवकाश, 3 रात 4 दिन का टूर करके आएंगे नैनीताल के। जोरदार ताली बजा दीजिए। और इसके बाद रैंक 5 90,000 जो सपना है सबका, कंपनी है जो पूरी तरह से जिम्मेदारी दे देती है आपको कि आप रैंक 5 हो गए हैं, अब सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। रैंक 5 बनने के बाद आप कंपनी में आपका नाम दर्ज हो जाता है, ये व्यक्ति रैंक 5 करके आया। चाहते हैं? और एक सप्ताह की इनकम 90,000 रुपए कौन देगा? एक गांव की महिला को देगा कोई? 90,000 तक तो दोस्त बोलना आसान है। एक सप्ताह के अंदर 90,000 आंखें खुल जानी चाहिए, चाहे नींद नहीं आनी चाहिए कि 90,000 की एक महिला होकर के 90,000 का चेक उठा ले। आपके पास भी वही कंपनी थी, आपके पास भी वही सिस्टम था, आपके पास भी वही अप्लायंस था, वही प्रोडक्ट, सब कुछ वही था, लेकिन एक व्यक्ति एक सप्ताह में 90,000 भी कमा रहा है, और एक व्यक्ति इसी सप्ताह इसी बिजनेस से 90 रुपए भी नहीं कमा रहा है। बिजनेस वही है। सोच कर देखिए आप अपने आप को कहाँ रखें, सोच कर देखिए आप अपने आप को खड़े कहाँ किए हैं।
वही कंपनी, वही सिस्टम, वही सारी चीजें, उनको वही लोग मिल रहे हैं, आपको भी लोग मिल रहे हैं, आपको भी लोग मना कर रहे हैं, उनको भी मना कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति 90,000 तक पहुंच रहा है और एक व्यक्ति 90 रुपए तक नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज का है, एक डिसीजन का और एक सोच का और एक ड्रीम का, एक सपने का। बनाएंगे सारे लोग? चलिए आगे। अब क्यों बनाएंगे आप सपना? क्यों बनाएंगे आप? शेखर क्यों बनाएंगे सपना? नहीं आवाज आ रही। सपना आप क्यों बनाएंगे? आवाज नहीं आ रही। क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे आप तो बोलिए ना। तो बनाएंगे हम। क्यों बनाएंगे? आप अपने परिवार की जिंदगी बदलना है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अपने नाम पहचान बनाना है। हमको सर भी 90,000 का आम जाना है, इसलिए हमको ड्रीम बनाने की जरूरत है। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो क्यों है, इन्होंने अपना क्यों क्लियर किया था, मुझे रैंक 5 जाना है। तो वो अपना क्यों क्लियर करने के बाद आज वो रैंक 5 पे आए। और जो आपका 95% मायने रखता है, 95% जो क्यों होता है वो 95% मायने रखता है। कैसे रैंक 5 पहुंचना है, तो सिर्फ 5% मायने रखता है। कितना मायने क्या रखता है? क्यों रैंक 5 करना है कि 90,000 आएगा, कार आ जाएगी, हर सप्ताह की इनकम आएगी, टीम काम करेगी, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत होगी, नाम पहचान बनेगा, इसलिए। और जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया, कैसे करना है मायने नहीं रखता। और जिसको कैसे पे दिमाग जा रहा है, उसकी इसका मतलब उसका क्यों क्लियर नहीं। क्यों आ गया बिजनेस में? सर पड़ोसी जुड़ा तो मैं सोचा मेरा भी हो जाएगा, मैं भी जुड़ लेता हूँ। पड़ोसी जुड़ गया था, पड़ोसी सामान खरीद लिया, पड़ोसी का 1,000 आ गया, वो सोचा मेरा भी आ जाए। तो इस तरह से आने वाला नहीं है। अगर आ गया तब जब आपका क्यों मजबूत होगा। क्या मजबूत होगा? क्यों। अगर आपका क्यों मजबूत हो गया तो आप यकीन माने आप आगे जाने वाले। ठीक है ना? आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। किसी के पास ढक्कन वाली पेन है? ढक्कन की पेन? यस सर। एक थोड़ा दीजिएगा। धन्यवाद। ये ढक्कन की पेन में आप हमेशा सबसे ज्यादा चलता कौन है? ये हिस्सा चलता नहीं चलता? रगड़ा कौन जाता है? यही रगड़ा जाता है। ये हिस्से को हमेशा 24 घंटा रगड़ा जाता है। रगड़ा जाता है 24 घंटा, इसको सताया जाता है 24 घंटे से लिखा जाता है। लेकिन शाम जब इसको लिखने के बाद विराजमान कौन होता है? 5% वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। और इतना ही नहीं, दिखता कौन है? जेब में डालने के बाद कौन दिखता है? और आप किसमें आना चाहते हैं? 5 में कि 95? लेकिन आप तो अभी 25 में है, 95 5 में तो आना ही नहीं चाह रहा। इसको समझिए, पेन से मेहनत ये कर रही है, रगड़ ये रही है, सब कुछ एक काम कर रहा, सारा दिन रात मेहनत भाग दौड़ ये कर रहा, लेकिन विराजमान कौन हो रहा है? 5% वाला। और इतना ही नहीं, जब दिखाने की बात आती है तो ऊपर वाला दिखता है। जेब में डालेंगे कौन दिखेगा? नीचे ऊपर का। अगर आपको दिखना है तो इस ऊपर की तरह आना पड़ेगा। आएंगे सारे लोग? 5% के हिस्से में आना है तो अपने आप को बदलना होगा। ठीक है ना? क्लियर करके जाएंगे अपना सारे लोग। आगे चलते हैं। यदि हार्ड वर्क से अगर कोई मेहनत से कोई अमीर होता तो आज एक गधा भी अमीर होता कि नहीं? अगर हार्ड वर्क में आप बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क पे विश्वास करते हैं, तो आज गधाई के पास सबसे ज्यादा पैसा होता कि नहीं होता? लेकिन क्या है उसके पास? क्या उससे ज्यादा मेहनत कोई करता है? वो उससे ज्यादा कोई मेहनत करने वाला, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं। और वैज्ञानिकों का रिसर्च है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो व्यक्ति कंधे से नीचे मेहनत करता है वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जो व्यक्ति अपने कंधे से ऊपर मेहनत करता है वो अपने सपनों को पूरा करता है। अगर आपको सपने पूरा करना है तो हमको अपने दिमाग से काम करना। किससे? गधे की तरह। कैसे करना है? कुछ लोग गधे की तरह लगे पड़े हैं, लगे ढो रहे हैं किसी तरह। सीनियर का सपोर्ट पड़ रहा है ना, सीनियर का फोन आ गया, चल रहा है, क्या करें? कुछ करने को नहीं, इसी में कर लेते हैं। हो गया तो भी नहीं होगा तो टाइम तो कट रहा है। इसके बाद
अगर जीवन में सफलता चाहिए तो ये दो काम आज से करना बंद कर दीजिए। यह दो काम आप कर लीजिए। क्या क्या? अगर आपको सफल होना है तो सुनना और बोलना बंद कर दीजिए। क्यों बंद करना है? क्योंकि जब आप लोग मार्केट में प्लान बताने जाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ताना देंगे। उसको कान एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए। अगर उस ताने को लेकर के आप लेकर के ढो रहे हैं तो बिजनेस में सफल होने वाले। उन तानों को इकट्ठा कर करके सिर्फ एक काम करिए, अपने कामयाबी का पुल बना लीजिए। और जिस दिन कामयाबी का पुल बन गया उस दिन आप डायमंड बन गए। अगर आपको सफल होना है तो आप पहरा बन जाइए और गुना बन जाइए। क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी कि जब एक बार चींटियों के मेढक का भीड़ एक दीवार पे चढ़ रहा था। सारे मेढक कुछ दूर गए, कुछ गिर गए, लेकिन उसमें से एक मेढक था ऊपर तक पहुंच गया टॉप पे। तो उससे जब सवाल करा गया तो उसे पहुंचे कैसे? उन्होंने बताया मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि आपने गुस्सा हो गया। वो कान का बहरा था, इसलिए वो ऊंचाई पे चढ़ गया। अगर आपको ऊंचाई पे चढ़ना है तो कान का बहरा बनना पड़ेगा। बनेंगे सारे लोग? बहरा बनना और गूंगा बन जाइए। आप यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोकने वाला आगे। इंसान को सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पे भरोसा और अपनी क्षमता की पहचान होना जरूरी है। किसपे? खुद पे। इसको भरोसा है कि मैं चढ़ जाऊंगा, जो चढ़ रहा है ना आगे, और पीछे लोग खींचने वाले लगे हैं ना, पैर पकड़ के खींच रहे हैं। देखो रस्सी पकड़ खींच रहे, मत चढ़ो, उसको रोक रहे हैं लोग। इसी तरह जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लोग पकड़ कर खींच रहे हैं। क्यों फंसे हो चक्कर में? लोग बोलते हैं ना, कहाँ फंस गए? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? पैर पकड़ के खींच रहे हैं लोग पीछे की तरफ, और आप लोग कुछ लोग उन्हीं की बातों में आकर के और जाकर के बैठ जाते हैं। दोस्त, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो पैर पकड़ खींचना नहीं सिखाती है, सिर्फ एक चीज सिखाती है, हाथ पकड़ के खींचना। और हाथ पकड़ खींचना सिखाती है इसलिए कि आपको वहां से उठकर बिहार की स्टेज पे आ जाए और फूल माला तक सम्मानित हो और 90,000 की चेक तक आप पहुंच जाए। ये समाज, लेकिन ये समाज इसी तरह का है। आपके समाज, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार इसी तरह लगे हैं आपको खींचने में। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। उनके बातों में आकर के आप पीछे बैठ जा रहे हैं, उनके बातों से छोड़ करके हटा करके अपने कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बढ़ना है, पीछे आना है। बढ़ रहा है लेकिन लोग खींच रहे हैं, आपको भी लोग खींचेंगे। आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे, रुकेंगे? बबलू जी फंस जाए, रुक जाएंगे, बढ़ेंगे? गड़बड़ है मामला। बढ़ेंगे ना? चलिए आगे। मैंने 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का परीक्षण लिया। लोग 2 महीने में ही परिणाम न मिलने पे हार मान लेते हैं। ये व्यक्ति है उसेन बोल्ट नाम है इनका, विश्व के सबसे बड़े चैंपियन है, रेसर है, जिन्होंने 100 मीटर की दूरी सिर्फ 9 सेकंड में तय करी। 4 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है। 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा विजेता यही है। और 9 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करे, उसके लिए उन्होंने कितना मेहनत करा? 4 साल। सिर्फ विजेता 4 साल में। केवल उसको मना करने वाले लोग नहीं मिले होंगे, उसके रोकने वाले नहीं मिले होंगे। क्यों भाई चक्कर में पड़े हो? रिश्तेदार भी मना किया होगा, उसका घर भी मना किया होगा, उसका पड़ोसी भी मना किया होगा, उसका रिश्तेदार भी मना किया होगा। क्यों पड़े हो? 4 साल कमाते, 2 साल कमाते, कुछ नहीं हो रहा, क्यों चक्कर में पड़े हो? शायद उनकी बात मान लेता तो आज 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट होता। 4 बार विजेता होता है? नहीं होता। इसी तरह से दोस्त, आपको भी कामयाब होना है, सफल होना है। हो सकता है 1 महीने में ना हो, 1 साल में ना हो, लेकिन एक न एक दिन जरूर होगा। ठीक ना? अगर आप लगे रहे, एक न एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। इसके बाद कभी मायूस मत होना। और दोस्त, जिंदगी में कभी भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। लिखा है, कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले। एक पेड़ गिरा हुआ है, गिर गया है, इसके पास क्षमता नहीं है, फिर भी वो फल दिया है। अगर आप गिर गए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा कुछ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके 1 कदम बाद ही सफलता है आपकी। जिस दिन आपको लगे मैं नहीं कर पाऊं, मैं गिर रहा हूं, उसी के अगले कदम पर ही आपकी सफलता है। अगर वही गिर गए, बैठे रह गए, तो फिर कभी आप सफल होने वाले नहीं। सेम उसी तरह से जब आप पहले दिन बाइक चलाए, गिरा, फिर उठा, फिर चलाया ना,
उसी तरह से जोरदार ताली बजाए। बगल में कोई शोर है विजेंदर आपको पड़ोसी, इनको उठाइए। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो दोस्त आपको कभी सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो मायूस मत होइएगा। जिंदगी कभी भी अपना अच्छा मोड़ ला सकती है आपके जीवन में, ठीक है। इसके बाद आगे ये देखिए, पेड़ पूरा सूख गया, उसी में ये भी आता है, लेकिन फिर भी ये फल देना नहीं छोड़ा है, खत्म है पूरा। देखिए इस पेड़ को, इस पौधे को देखिए, कुछ है नहीं, कुछ दिख रहा है, दिख रहा है इसमें, लेकिन उसमें फल लगा है नहीं लगा। ये रोना नहीं, बहाना नहीं बनाया कि मैं कट गया, मुझे लोग काट दिए, इसका बहाना नहीं बनाया, सिर्फ अपने पे विश्वास करा कि मैं फिर भी फल दे सकता हूँ। कहानी नहीं है, डाल नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं फल दे सकता हूँ। आया कि नहीं आया दोस्त? आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ये मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका जोश बरकरार है, जुनून बरकरार है, तो आपको भी सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं। इसके बाद पतझड़ हुए, बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। जब तक आपका पतझड़ नहीं होता है तब तक नए पत्ते आने वाले नहीं हैं। दुख और संघर्ष, दुख और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन आने वाले नहीं है। अगर आपको दुख मिल रहा है, संघर्ष मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, वही तकलीफ झेल झेल करके, दुख झेलने के बाद ही आपको सुख मिलने वाला है। आप चाहे कि आज सुख मिल जाए तो आने वाले समय में सिर्फ आपको दुख ही दुख मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आज मुझे दुख मिले, कल सुख मिलना है, तो आज दुख को भोगना पड़ेगा। या एक दो रास्ता आपके जीवन में, या तो आज आपका दुख सह लीजिए, आगे आप सुख सहेंगे, या तो आज आप सुख ले लीजिए, कल दुख सहेंगे। क्या चाहेंगे आप? पहले दुख आ जाए, पहले सुख आए? पहले दुख आए, बाद में सुख आएगा, आराम की जिंदगी जिएगी। लेकिन जब बाद में आएगी तो बड़ा कष्टदायक होगा, तो उसमें आप कुछ करने वाले। और पहले आ रहा है तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि मेरे जीवन में पहले आ रहा, बाद में नहीं आ रहा। अगर बाद में आता मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो हम पहले टूट रहे हैं, पहले गिर रहे हैं, यकीन माने टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आपको मजबूत बना रहा है। क्या बना रहा है? मजबूत बना रहा है। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार आप मजबूत बनेंगे, ठीक है। इसके बाद उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ जो आपकी कामयाबी के पीछे आ रहे हैं, जो लोग बाधाएं ला रहे हैं, जो लोग आपको मना कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। क्यों पड़े हो लोगों के चक्कर में? लोग बेवकूफ बना, 2 दिन 4 दिन काम करेंगे, टाइम पर बांध कर के आएंगे, 2 बार 4 बार मीटिंग करेंगे, फिर निकल लेंगे पैसा सा लेकर के। दोस्त अगर उनकी बातों में आप आ जाएंगे, उसी ट्रेन की हिस्से की भीड़ की हिस्सा बने रहेंगे, अगर उनकी बातों में नहीं आए, सीनियर की बात मानने रहेंगे, तो इस 90,000 की चेक तक आ जाएंगे। कहाँ जाना पसंद करेंगे? इसके बाद कभी हार मत मानो। एक कंपनी है कोको कोला, कोको कोला आपको जो कोल्ड ड्रिंक किसकी है? कोल्ड ड्रिंक कोको कोला कंपनी बनाती है कोल्ड ड्रिंक को। याद रखना, कोको कोला कंपनी की पहले साल केवल 20-25 बोतल ही बिकी थी। पहले साल जो कंपनी ने स्टार्ट करी थी, 1 साल में करोड़ रुपए लगा के कंपनी स्टार्ट हो गई, लेकिन 1 साल में कितनी बोतल बिकी? 25। उसी तरह दोस्त आपकी 1 साल में अगर 25 की भी टीम बनी है ना, हार मत मानना। वो 25 की टीम ही एक टीम 2.5 लाख का निकल, 2.5 लाख से 2.5 करोड़ तक का निकल लेके चली जाएगी। फिर एक चीज करना, हार मत मानना। जिसको 25 बोतलें बेचने में 1 साल लगा, लेकिन आज इसका आज करोड़ों का महीने का टर्नओवर है। 1 साल लगा था 25 बोतल बेचने में, 25 बोतल बेचने के बाद हार नहीं माना। चाहिए था इसको हार मान जाना चाहिए, नहीं चाहिए था। अरे 25 बोतल 1 साल में, पूंजी भी नहीं निकली, किराया देना है, बिजली बिल देना है, नौकरी को नौकर उसको पैसा देना, सारा कर्जा आगे लग गया, लेकिन वो हार नहीं माना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम अगले साल में 25 करोड़ भी बेचेंगे, 25 लाख भी बेचेंगे, और इसलिए टिका रहा। और आज मार्केट में कोका कोला लोग पी रहे हैं, नहीं पी रहे? ले रहे हैं, नहीं ले रहे? आगे भागना तो पड़ेगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। चाहे फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस, बस सिर्फ इतना ही है कि 5 साल भाग लो या 50 साल। 2 रास्ते, या तो नौकरी में भाग लो 50 साल, या तो बिजनेस में भाग लो 5 साल, सेम साथ में।
कहाँ भागना पसंद करो आप? नौकरी में 50 साल, तीसरे साल में 5 साल। 50 साल वाले क्यों ना हो? 50 साल वाले कोई नहीं है, सिर्फ 50 साल तक चलेंगे। 50 साल बाद नाती बोले कि पापा स्टीयरिंग छोड़िए, हम बैठेंगे, उसमें नहीं करना, ठीक है। 5 साल में वो सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं। तो भागना तो कहीं भी पड़ेगा, आप नौकरी में है तब भी भागना पड़ेगा, आप बिजनेस में है तब भी भागना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि 50 साल भागना है कि 5 साल भागना है, ये डिसाइड आपको करना है। करेंगे? कितने साल का? 5 साल का। जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए। डायरेक्ट सेलिंग, व्यापार की तरह उज्जवल भविष्य है। मीडिया चिल्ला रही है, पेपर चिल्ला रही है, सरकार चिल्ला रही है कि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी है 2 करोड़ महिलाएं। कौन बोला? केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी। बीजेपी सरकार में इस बार तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये केंद्रीय मंत्री है बीजेपी शासन में, और इन्होंने आदेश दिया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज डायरेक्ट सेलिंग से अपना जीवन सुधार रही है। यही नहीं है, अगले 5 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग में लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प ले रही है। केंद्रीय मंत्री जो है सरकार में बैठी हुई है, वो बोल रहे हैं कि अगले 5 साल बाद लखपति दीदियां नहीं, वो करोड़पति दीदी बनकर रहने वाले। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग का पूर्ण सहयोग कर रही है भारत सरकार। अभी भारत सरकार भी सहयोग कर रही है, साथ कर रही है। आप हिलिए मत, टिके रहिए, लगे रहिए, क्योंकि सरकार भी अपना हाथ दे रखी है कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग को अपना भी हाथ दे रखी है। बेरोजगारी को खत्म कर सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग है। अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती तो आज हिंदुस्तान की तरफ भुखमरी आ जाती। आज हजारों से ज्यादा लोग हैं जो इसकी बिजनेस से करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से हिंदुस्तान के अंदर। इसके बाद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब कोई काम करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो छोड़ करके हार मान के बैठ जाते हैं। जब हमने 1 को बताया, 2 को बताया, 4 को प्लान बताया, जब नहीं जुड़ा तो हम हार मान करके बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्त वही भी आपको करने की जरूरत है। अगर सफलता का एक रास्ता है कि 1 बार और प्रयास किया जाए। 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, नहीं कोई न कोई एक ऐसा बार जरूर होगा कि जरूर आपसे वो जुड़ेगा। सही है? इसको समझाना चाहूंगा कोई उदाहरण के माध्यम से। आप सभी के पास बहन है या बिटिया है, अगर उसकी शादी करना है तो हम पहले बार एक लड़के के पास गए, वो लड़का रिजेक्ट कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए घर? क्यों? एक लड़का मना कर दिया तो क्या करूंगा? दूसरा भी मना कर दिया तो? 10 लड़के मना कर दिए तो? 100 लड़के मना कर दिए तो? 2,000 लड़के मना करेंगे, फिर भी मैं अपना प्रयास, कोई ना कोई मना होगा। अगर मेरी बहन है, बिटिया है, उसके लिए कोई ना कोई एक दुल्हा जरूर होगा। उसी तरह से दोस्त ठान लिया कि मैं सिर्फ साथ में आ गया हूँ, कोई मेरे लिए डायमंड जरूर पैदा हुआ, ये ढूंढना शुरू कर दिया। चाहे 100 के बाद मिलेगा, चाहे 1000 के बाद मिलेगा, लेकिन आपके नीचे डायमंड जरूर मिलेगा। ये मिलेगा उसी को जो चलता रहेगा, जो घर बैठे उसको मिलने वाला। अगर आपको अपने नीचे डायमंड चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? चलना पड़ेगा। जैसे अपने बहन बिटिया के लिए अपने लड़का ढूंढना बंद नहीं किया, उसी तरह अपने डायमंड ढूंढना शुरू कर दीजिए। आज के बाद सिर्फ एक है, डायमंड ढूंढना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपके 2 डायमंड आ गए आपके नीचे, वो आपकी नैया पार करा देंगे। आप कामयाब हो जाएंगे। कुछ बड़ा करने का सपना देख ही लिया है तो असफलता से क्या करना? असफलता तो सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर आपने सफलता के लिए अगर सपना बड़ा बना ही लिया है तो आप असफलता से मत घबराइए। लेकिन आप सफलता आ रही है तो सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप गिर रहे हैं तो आप उठने का प्रयास करिए। आप असफल हो रहे हैं तो आप अपने सपनों को मजबूत आपको बना रहा अपने सपनों तक जाने के लिए। इसके बाद मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। मन में हमेशा जीत की आस में बैठे, वक्त बदले चाहे ना बदले, लेकिन एक दिन नसीब आपका जरूर बदलेगा। ठीक है ना? नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया में नेटवर्किंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां हमेशा जोड़ने की बात होती है और जोड़ने की नहीं। इसलिए निगेटिव लोग इसकी बुराई करते हैं क्योंकि उनको तोड़ना पसंद है, जोड़ना क्या बोल रहा है?
दुनिया में नेटवर्किंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी ही कंपनी है जहाँ पे जोड़ने की बात होती है, तोड़ने की नहीं। इसलिए निगेटिव जो नकारात्मक लोग हैं इसका विरोध करते हैं, बुराई करते हैं, क्योंकि उनको तोड़ना पसंद है, जोड़ना। हमेशा लोग मार्केट में तोड़ना सिखाएंगे, जोड़ना सिखाते, और जो जोड़ना नहीं सिखाता सिर्फ तोड़ने की बात करता है, उसका घर देखिए कैसा होता है। जो नहीं जोड़ता, घर देख लीजिए कैसा लिखा है ना नीचे, नेटवर्क मार्केटिंग के विरोधियों का घर देख लीजिए नीचे, जो विरोध करते हैं। और जो इसका सपोर्ट करते हैं उसका घर कैसा है? कौन से कैटेगरी में आना है? विरोध वाले में, झमाझम वाले में, किसमें आना है? अगर ऐसा घर चाहिए, ऐसा मकान चाहिए तो विरोधियों के चक्कर में मत आइए। लोग मना करेंगे, लेकिन लोग जिनको मना के जो रुक गए उनका घर इसी तरह से रह गया। इसी तरह देख लीजिए नीचे है, दिख रहा है ना? अगर आप रुक गए तो ऐसा ही घर रहेगा, आपका भी रहेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं रुके, टिके रहे, डटे रहे, तो ऐसी महल बनने की आप। अब जब महल बन जाती है तो इनकी सवारी देखिए कैसी होती है। जो विरोध करते हैं उनकी सवारी कैसी है ये भी देख लीजिए, थोड़ा नजर डाल लीजिए। ये है, एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 2 आगे बैठे हैं, 2 पीछे बैठे हैं, एक स्टैंड में बैठा हुआ, उसको डर भी नहीं लगा एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन उसी जगह पे जो उसका सपोर्ट करा, आज उसको देखिए उसके पास BMW कार है। क्या चाहिए आपको? बाइक चाहिए, कार चाहिए? तो आप इसके लिए विरोधियों के चक्कर में नहीं पड़ना। विरोध करने वाले मिलेंगे जब जाएंगे, रोकने वाले मिलेंगे, आपको बढ़ाने नहीं देंगे। अगर आप उनके कहने में आ गए, उनके बातों में आ गए, तो ऐसी बाइक की सवारी आप भी करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी ही करती रहेगी। लेकिन उसकी बात को नहीं माने, डटे रहे, टिके रहे, तो आपके पास भी BMW कार भी आएगी। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप गरीब हैं तो कोई ध्यान देने वाला, आप गरीब हैं तो आपको कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जो आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाएंगे तो वही सब लोग आपसे जलने भी लगेंगे। दोनों तरह से लोग आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। जब सफल हो जाएंगे तब भी विरोध करेंगे, चलेंगे लोग। जब आप गरीब रहोगे तभी लोग कोई ध्यान देने वाला। इससे अच्छा है हमको कामयाब करके दिखा दें, ठीक है ना? दिखाएंगे। ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान की रचयिता की एक स्लाइड लिख करके आ रही है। डॉक्टर भीमराव, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी के बेटे की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? यहाँ पे अगर पड़ोसी में मर जाता है, सब पड़ोसी मर गया है, जा संस्कार 10 घाट में जाना है। अपना खास उनका सगा बेटा जो संविधान के रचयिता है, जिनके मार्गदर्शन में हम चल रहे, बेटा मर गया, लंदन जाना था, एक जरूरी मीटिंग थी। घर को बीबी को बोल दिया मुझे मीटिंग करने जाना है, बेटा मर गया। आज मेरा बेटा मरा है, अगर मैं मीटिंग में नहीं पहुंचूंगा, मैं ट्रेनिंग में नहीं पहुंचूंगा, मेरे हजारों अधिकारियों के बेटे मर जाएंगे। इसलिए अपने बेटे को मरता छोड़ करके वो मीटिंग लेने गए, अपने बेटे पे अफसोस नहीं किए। अगर मेरा बेटा मरा लेकिन मेरे वजह से हजारों की जिंदगी बर्बाद न हो, इसलिए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू। लेकिन यहाँ पे पड़ोसी मर जाता है, रिश्तेदार मर जाता है, तो हम मातम भला सर मर गया। खुद का बेटा था, चाहते थे भी उसके साथ संस्कार हो सकते थे। वो सिर्फ एक सुई है, वो मर गया, उसको मैं जिंदा नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी वजह से हजारों अधिकारियों के बेटे न कहीं मर जाए, इसलिए वो घर छोड़ करके लंदन मीटिंग में गए। आपको 10 किलोमीटर मीटिंग में जाना हो, 50% पड़ोसी मर गया, रिश्तेदार मर गया, सर नहीं आ पाऊंगा मीटिंग में, 10 संस्कार जानने जाना है, 10 घाट उसके आप 10 घाट देख रहे हो, एक दिन नहीं 4 दिन बैठ करके खा रहे हो 10 घाट में। एक तो और दुख है और दुख खा करके उसको दे रहा हूँ। एक तो खुद उसके ऊपर दुख पड़ा हुआ है और दुख जाके लाद रहा खा कर। तो दोस्त ऐसा मत करे, खुद का बेटा जिसका चला गया वो अफसोस नहीं किया, तब आज उसका नाम है। अगर आपको नाम पहचान बनानी है तो आपको इस सारी बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे? इसके बाद लोग बोलते हैं पड़ोसी की शादी आ जाती है कि सर शादी है, भाई की बहन की शादी है, मौसी की शादी है, चाचा की शादी है, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए तेरे भाई की शादी है, घर आ जाना, रेणुका बोली पहले देश है माँ।
ये हिमाचल देश की लड़की है, क्रिकेट खेलती थी। उस समय 19 और 20 जुलाई में इसके भाई की शादी थी। जब घर से फोन गया, माँ बोली बेटी घर आ जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है। एक जवाब बोला, माँ देश पहले है, भाई की शादी तो बाद में भी देख लूंगी। लेकिन यहाँ शादी पड़ जाती है तो 4 दिन न्योता खाने जाते हैं। 4 दिन पहले जाते हैं, 4 दिन बाद आते हैं। बड़ा परेशान है क्या किरण? शादी है, शादी में इनके पास भी शादी थी, सगे भाई की शादी थी। वो शादी को नहीं देखी, वो सिर्फ देश को याद करी कि मैं देश के लिए लड़ रही हूँ, कामयाब हो जाऊंगी। जैसे हजारों शादियां देखने को मिलेगी। आप दोस्त किसी निमंत्रण में जाते हैं, किसी न्योता देने जाते हैं, 150 दे करके आते हैं। आप कामयाब हो जाओ, आप डायमंड बन जाओ, चाहे 150 दे रहे हो, उसको 1000 2000 दे करके आना, उसकी मदद हो जाएगी। 50 रुपए में क्या मदद करोगे आप? 50 में क्या मदद करोगे आप? 100 रुपए में क्या मदद करोगे उसको आप? अगर 1000 को 1000 दोगे, कुछ न कुछ उसको मिल जाएगा। लेकिन 150 का निमंत्रण पहुंचाने में पर मैं नहीं जाऊंगा, उसमें तो मेरे में कौन आएगा? शेखर, ठीक है ना? ऐसा मत करो। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कोई भी काम हो उसे 6 महीना आप करो। 6 महीना करने के बाद आपका होगा कि अगर आप किसी भी काम को लगातार पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो उसके बीच में जो 6 महीने तक करते हैं तो 90% चांस है कि आप उस काम में जरूर सफल हो जाए। कोई भी काम करिए, ईमानदारी से करिए, 6 महीने तक करिए और 100% आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, करेंगे? चलिए आगे। अगर आपको सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, तो सबसे पहले आपको अपना ड्रीम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ड्रीम। आपको सपना बनाना पड़ेगा। सपना बनाने के बाद उसका प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने के बाद एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। लोग करते क्या, तो सपना तो बना लेते हैं, तो सफलता चाहते हैं, 20 का 2 काम छोड़ देते हैं, कोई प्लान नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ उनको सफलता चाहिए। हमने ड्राम बना लिया और मुझे 2000 का चेक चाहिए, 24 हफ्ते चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं करेंगे, कोई प्लान नहीं बनाते हैं, कोई रणनीति नहीं बनाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और 2000 का चेक चाहिए। अगर चेक चाहिए तो 1000 का पहले 2 काम कर लो, प्लान बना लो और एक्शन ले लो, काम कर लो, तब जाकर के सफल हो। ठीक है ना? इसके बाद आगे, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता एक दिन आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर आपका कड़ी मेहनत